कुछ ही पलों में उसके ट्रायल ने एक नामुमकिन इंट्रूडर डिटेक्ट कर लिया। मिशन बदल गया, इंटरडायमेंशनल इन्वेडर को खत्म करो। एक भरी आर्मर्ड नाइट सामने आता है, उसकी मौजूदगी से हैरान। उसका दुश्मन पूछता है क्या वो आखिरकार मरने से डर रहा है। 7 साल पहले दुनिया डे ऑफ कैटास्ट्रोफी से गुजरती है। एक शांत सुबह एक चमकदार रोशनी से मिटा दी जाती है। लाल आंखों वाले मॉन्स्टर्स बारिश की तरह गिरते हैं, गलियां खून से भर देते हैं। असेक वके ने पूरी दुनिया में दुख फैला दिया। उसके माँ बाप मर जाते हैं, सिर्फ एक खून से धुली फैमिली फोटो बच जाती है। द मेन कैरेक्टर सब कुछ खो देता है और एक वादा करता है। वो कसम खाता है हंटर बनने की और मॉन्स्टर्स को मिटा देने की। सालों बाद वो कैटास्ट्रोफी मेमोरियल के सामने खड़ा होता है। ट्रेनिंग सेंटर यूज बाहर निकल देता है और वो पूरी तरह टूट जाता है। ट्रेनर कहता है उसने 7 साल ट्रेनिंग वेस्ट किए। फिर वो बोलता है कि मैं कैरेक्टर की टैलेंट ट्रैश से आगे कुछ नहीं। द मेन कैरेक्टर सवाल करता है कि उसके स्टेट्स कभी इम्प्रूव क्यों नहीं हुए। पास में असली ताकत एक आग से भरा स्क्रोल आसानी से चुरा कर देती है। एक बच्ची की याद उसके पिता की अचानक और गहरा कर देती है। उसके पिता मॉन्स्टर्स से लोगों को बचते हुए मर गए थे। वो लफ्ज उस लगते हैं, कभी गिव अप मत करना। वो भाग निकलता है एक नामुमकिन चांस का पीछा करते हुए। बारिश में वो एक दरवाजे पर जोर से ठोकता है। वो विनती करता है कि उस फिर से हंटर एग्जाम देने दो। डायरेक्टर फट पड़ता है और पूछता है क्यों वो रियलिटी को नजरअंदाज करता है। एक सख्त पंच उस कचरे के डिब्बों में क्रैश कर देता है। बारिश उस धक लेती है जब फेलियर सबका फैसला बन जाता है। रोते हुए वो कहता है कि उसमें कभी एक यूनिक ट्रेड था। फिर एक डिजिटल मैसेज आता है जो उसकी आयन विल की तारीफ करता है। जमीन गायब हो जाती है और वो चीखते हुए पानी के नीचे गिरता है। बाहर कोई तूफान के बीच मदद के लिए चिल्लाता है। नीचे वो डूबता जाता है, सांस नहीं ले पाता। टावर ऑफ ट्रायल्स ने यूज चुना है। इजी, नॉर्मल और हार्ड उसके सामने अपीयर होते हैं। वो बिना पीछा देखे सबसे हार्ड पथ चूज करता है। सिस्टम उसके दुख के बाद यूज गुड लक की शुभकामना देता है। उसके स्टैट्स रीसेट हो जाते हैं, सब कुछ जीरो से शुरू होता है। वो एक रेगिस्तानी क्लिफ पर जगता है। एक जाइंट ग्रोइंग स्वॉर्ड रेत पर टकरा कर गिरती है। ट्रायल डिमांड करता है सर्वाइवल के लिए रिवॉर्ड। एक जाइगेंटिक सैंड गोलम उसके सामने उठता है। उससे करीब 10 मिनट तक सर्वाइव करना है। फेल होना मतलब मौत और पैनिक हकीकत बन जाता है। रेत एक हेलिश ट्रेडमिल बन जाती है। जख्म करने वाली आवाजें कहती है वो कुछ भी नहीं। वो चिल्लाता है और भागना बंद कर देता है। गोलम का कोर उसका आखिरी जवाब बन जाता है। वो आगे कूदता है, कॉ को रीच करने के लिए जबरदस्ती करता है। बिजली फटती है जब वो आखिरकार तलवार पकड़ता है। मॉन्स्टर यूज क्रश करता है जब वो जान लगा के स्विंग करता है। उसकी आवाज घोषणा करती है कि वो कुछ भी नहीं। वो एक आखिरी हमला करता है दिल पर। कॉ एक एनर्जी के ब्लास्ट के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगला रूल सिंपल है, वुल्फ बॉस को हराना। एक पैक ग्लोइंग आंखों वाले वुल्फ्स उसके गिर्द घूमता है। फिर डरावना वुल्फ बॉसेस उनके पीछे नजर आते हैं। वो सोचता है क्या ये लड़ाई उसकी सोच बदल रही है। उसकी डैगर स्किल रैंक ऊपर जाती है। उसकी रिकवरी बेटर होती है। दर्द अब कम फाइनल लगता है। अंदर और गहराई में वो बॉडीज का खेत डिस्कवर करता है। जख्म तलवारों के वुल्फ्स के नहीं। और ट्रेसिस कार्नेज को एक और छुपी ताक से मार्क करते हैं। वुल्फ पर्सन चार्ज करता है, अरेना हिला देता है। पास कंडीशन पूरी हो जाती है उसके समझने से पहले। फिर सिस्टम उसके ट्रायल के अंदर एक इंट्रूडर डिटेक्ट करता है। क्वेस्ट बदलकर एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर बन जाता है। आर्मर्ड नाइट दूसरे डायमेंशन से निकल के आता है। दुश्मन उसका मजाक उड़ता है, यूज एक बाबारिक चैलेंजर कहकर। 7 साल पहले एक वाकया हुआ जो डे ऑफ द कैटास्ट्रोफी के नाम से जाना जाता है। एक शांत शहर की सुबह एक अंधा कर देने वाली तेज रोशनी के झटके से टूट जाती है। एक लड़की उल्टी देखती है, परेशान, जब उसके पीछे हंगामा शुरू हो जाता है। लाल चमकते आंखों वाले मॉन्स्टर्स शहर पर बरसते हैं। पूरा मुहिम शुरू हो जाता है। असेक घटना ने दुनिया भर के लोगों के लिए बयान नामुमकिन दुख ले आ दिया। बड़ी बड़ी डीमंस और मॉन्स्टर्स लोगों का पीछा करते हैं। एक डरा हुआ आदमी चीखता है, सेव मी। मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स मर जाते हैं और सिर्फ खून से छितरे हुए एक फैमिली फोटो बचती है। वो एक पाल में सब कुछ खो देता है और एक निराश, जज्बाती कसम खाता है। वो कसम खाता है कि वो एक हंटर बनेगा और हर एक मॉन्स्टर को जो मिल सके तबाह कर देगा। 7 साल बाद वो कैटास्ट्रोफी मेमोरियल पार्क में खड़ा सब कुछ याद कर रहा होता है। हाँ संग्यून को हंटर ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया जाता है और वो बिल्कुल टूट चुका होता है। वो डाउट करता है कि क्या वो कभी हंटर बन पाएगा। निराश और हार हुआ महसूस करता है। ट्रेनर हाँ को बताता है कि अब उससे ट्रेनिंग सेंटर में अलाउड नहीं है। हाँ शौक में आ जाता है और हिचकिचाते हुए पूछता है क्यों न्यूज निकाला जा रहा है। ट्रेनर समझाता है कि अवेकेंड लोग आमतौर पे कुछ महीने ट्रेनिंग करते हैं फिर हंटर बन जाते हैं। ट्रेनर बताता है कि हाँ ट्रेनिंग पीरियड से बाहर निकल गया है, वो यहाँ 7 साल से है। ट्रेनर निर्माता से कहता है सच कहूँ तो तेरा टैलेंट बिल्कुल बेकार से भी नीचे है। और भी बुरा, हाँ को यही रखना सैंटे की रेपुटेशन बर्बाद कर देगा। दूसरे ट्रेनीज कहते हैं हाँ रोज मेहनत करता है पर सिर्फ यूज क्लूलेस बुलाते हैं। हाँ सोचता है क्या सच में उसके स्टेज 7 साल की कोशिश के बाद भी कभी नहीं बढ़ेंगे। ये बंदा अपने नंगे हाथों से एक आग से जलती स्क्रोल को कुचल देता है। टोटल पावर मूव। वो हैरान है कि इतनी सब के बाद भी उसके स्टेज बिल्कुल भी नहीं बढ़े। कोई पूछता है लड़की के दांत कैसे मारे और वो याद ताज़ा हो जाती है। लड़की फायर फाइटर हेलमेट पहने, कहती है उसके दांत मॉन्स्टर से लोगों को बचाते थे। औरत उस याद दिलाती है अगर जिंदगी मुश्किल हो जाए तो क्या करना चाहिए। मैं लड़का प्रेरित नजर आता है और बोलता है हिम्मत मत हारना। औरत लड़की को जोर से गले लगा के कहती है तू बहुत स्ट्रांग है मेरी बेटी। माँ और बेटी एक प्यारा सा झप्पी शेयर करते हैं। पीछे सूर्यास्त चमक रहा होता है। अचानक दोनों ने महसूस किया कोई आ रहा है और पूछते हैं कौन। हमारा मैं लड़का भाग जाता है माँ और बेटी को कंफ्यूज छोड़ के। ये बंदा 7 साल से लगातार ग्राइंड कर रहा है और अभी भी रुकने वाला नहीं है। उसके पसीने में भी डिटर्मिनेशन है, अब वो रुकने वाला नहीं।
हमारा मेन कैरेक्टर शहर में दौड़ता है, कभी हार मानने से इनकार करते हुए। वो बारिश में किसी दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मार रहा है, एक आखिरी चांस के लिए बेचैन। दरवाजा धीरे से खुलता है और उम्मीद की किरण नजर आती है। क्या यही मौका है? एक कड़क दिखने वाला आदमी जवाब देता है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है बस वापस चला जा। मेन कैरेक्टर यालबेगी करता है, एक बार और हंटर एग्जाम देने दो। डायरेक्टर पलट के दूर हो जाता है, शायद हर साल ये संडे टू संडे के थक गया हो। अचानक डायरेक्टर चिल्लाता है, अभी तक समझ नहीं रहा क्या तू? हमारा हीरो झटका खा जाता है, वो शौक में है पर अभी भी पीछे हटने वाला नहीं। सफेद कपड़े वाला आदमी हमारे हुडी पहने हीरो को पैसे वापस के बारे में टांग करता है। नीली आंखों वाला लड़का चिल्लाता है, ये पैसे के बारे में नहीं है। हुड पहने हीरो को जोर से मुक्का लगता है, उसकी टोपी ड्रामेटिकली उठ जाती है। वो कचरे के डब्बों से टकरा जाता है, ऐसा महसूस करते हुए जैसे अभी MR20 चैलेंज हार गया हो। सफेद कपड़े वाला आदमी तन से मुस्कुराता है, तुम्हारा क्या मतलब, पैसे के बारे में नहीं है? हीरो जमीन पर पड़ा रहता है, एक फैल के रूप में बेइज्जती होती है जब बारिश बरस रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर मुश्किल से खड़ा होता है, दर्द और शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। रोते हुए पर डिटर्मिन्ड, वो बताता है कि उसके पास भी एक यूनिक ट्रेट है। वो खुद पर शक करता है, सोचता है क्या उसमें थोड़ा सा भी टैलेंट था। अचानक एक डिजिटल मैसेज पॉप होता है जो उसकी आयन विल पावर की तारीफ करता है। हमारा लड़का प्रेज शब्द सुनता है और परेशान होकर पूछता है, कौन है वो? अचानक वो पानी के पूल में गिरता है, चिल्लाता है वाह। पूरी तरह से भीग कर वो चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? जब चमकता हुआ पानी उसके चारों तरफ घूमता है, बाहर कहीं से एक बेचैन आवाज चीखती है, SSAVEME, जो बारिश में गूंज रही होती है। एक गुस्से से भरा आदमी हॉलवे में धड़क कर आता है और चिल्लाता है, सीरियसली यू बास्टर्ड। आगे बढ़ते हुए गुस्से वाला आदमी डांटता है, हाउ डेयर यू कॉज, और बीच में रुक जाता है। वो परेशान नजर आता है, बारिश में खड़ा अपनी टोपी पकड़ते हुए व्हाट मटर करता हुआ। वो कचरे का डब्बा जोर से बैंड करता है और सॉटो वॉस कहता है, दैट अनोइंग बास्टर्ड TSK। वही अब तक हमारा हीरो गहराई में डूबता जा रहा है, हाथ सरकते हुए जब पैनिक चलने लगता है। संघर्ष करते हुए बाल तैरते वो सोचता है, आई कांट ब्रीथ। जब वो गहराई में डूब रहा होता है, एक बंदा एक अंधा कर देने वाली रोशनी में खींचा जाता है, पानी को चीरते हुए ऊपर निकलता है। टावर ऑफ ट्रायल्स ने यूज चुना है और वो सोचता है क्या फिर से कोई डिजास्टर आ गई। वो एक तैरता हुआ मेनू देखता है जो डिफिकल्टी चूज करने को कह रहा होता है, उलझन और क्यूरियोसिटी दोनों। वो मानता है कि उस कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। 3 ऑप्शंस फ्लैश करते हैं, इजी, नॉर्मल, हार्ड। उसके इंस्टिंक्ट्स चीख रहे होते हैं, इजी चुनो भी मत। वो फुल बीस्ट मोड में आ जाता है, पक्का इरादा कि ये पागल चांस पकड़ना है और सबसे मुश्किल रास्ता लेना है। तुरंत तेज एनर्जी की लहरें यूज पा बरस पड़ते हैं और वो इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाता है। सिस्टम खौफनाक अंदाज में यूज विश करता है, आफ्टर द सफरिंग। वो फ्लो 1 का सामना करने वाला है। हमारा हीरो डर भी रहा और एक्साइटेड भी, समझ रहा होता है कि ये सच में हो रहा है। टावर उसके सारे स्टैट्स रीसेट कर देता है और कहता है, तैयार हो जा, सब कुछ अभी से शुरू हो रहा है। हमारा लड़का एक पागल ऊंची क्लिफ पर डेजर्ट में अटका हुआ मिलता है। वो इधर उधर देखता है और हैरान होकर सोचता है, TH दिस इज द डेजर्ट। अचानक एक मैसेज पॉप होता है, अ वेपन विल बी प्रोवाइडेड। एक बड़ा चमकता हुआ स्वॉर्ड उसके सामने रेत में जोर से घुस जाता है। स्क्रीन बताता है, यह ट्रायल सर्वाइवल के बारे में है, रिवॉर्ड के लिए कंप्लीट करो। वो पागल हो जाता है, यूनिक ट्रेट, शायद आप फाइनली यूज सुपर पावर्स मिलेंगे। फ्लैशबैक्स दिखाते हैं कि वो 7 साल तक इसके लिए बहुत हार्ड ट्रेन करता रहा। यूज याद आता है, अनंत पुशअप्स, छत पर ट्रेनिंग, लगता है वो थोड़ा ऑब्सेस्ड था। वो पागल सा मुस्कान देता है, पसीना टपक रहा होता है। दिस इज इनसेन। वो डॉ स्वॉर्ड को देखता है और डिटरमिन्ड कहता है, फर्स्ट द स्वॉर्ड, लेट्स डू दिस। ये बंदा अचानक कहीं से ब्लास्ट होकर पीछे उड़ जाता है, बिल्कुल स्टन्ड और कंफ्यूज्ड। वो ऊपर देखता है और पैनिक में चिल्लाता है, WH व्हाट्स दैट। जब रेत अरप्ट्स होती है, अचानक एक डिजिटल मैसेज आता है, द ट्यूटोरियल ट्रायल विल बिगिन। ओह, यूज टावर ऑफ ट्रायल्स में हार्ड मोड पर लॉक कर दिया गया है। और भी बुरा, एक भूमि का जाइगेंटिक सैंड गोलम सीधा उसके सामने मटेरियलाइज हो जाता है। वो मॉन्स्टर को घूरकर पसीने से भरा हुआ कहता है, दिस इज क्रेजी। नया मैसेज आता है, प्लीज सर्वाइव अगेंस्ट द सैंड गोलम फॉर द एलोकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। यूज करीब 10 पूरे मिनट्स तक सर्वाइव करना है, स्ट्रेस हाई स्ट्रेस। सैंड गोलम जोर से नीचे गिरता है और हमारा हीरो स्वॉर्ड उछाल कर पकड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। वो मुश्किल से एक क्रशिंग अटैक से बच जाता है, चिल्लाते हुए HEOK। जब वो उछाल कर दूर जाता है, मेन कैरेक्टर फ्रीक आउट करके चिल्लाता है, हाँ सीरियसली। पैनिक में अचानक स्क्रीन पे दिखाता है, पेनल्टी फॉर फेलिंग द ट्रायल, डेथ। ए फ्लैट। मामला सच में सीरियस हो गया। जब हमारा हीरो चिल्लाता हुआ भागता है, जमीन फट जाती है और एक सैंड गोलम उसका पीछा कर रहा होता है। पैनिक चा जाता है, क्या वो बच के निकल पाएगा? सैंड गोलम धीरे दिखता है पर असल में बहुत तेज है। ओ नो। डेजर्ट बायोम में रेत पे भागना बिल्कुल मदद नहीं कर रहा, ये बिल्कुल हेल का ट्रेडमिल जैसे है। हीरो को समझ आता है कि वो 9 मिनट सीधा नहीं दौड़ सकता, स्टैमिना फेल होने वाली है। वो अपनी स्वॉर्ड जोर से पकड़ता है और सोचता है, सर्वाइव, रियली, थैंक्स अ लॉट वर्ल्ड। असला सामने आती है, फाइट और फ्लाइट। जिसके पास स्वॉर्ड है वो इस पैल को पहचानता है, फाइट और फ्लाइट। डिसीजन टाइम आ गया और दोनों ऑप्शंस अभी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे। या तो भाग कर हार जाओ या लड़कर शायद और ज्यादा हार जाओ।
डेस्परेशन छने लगती है, कैसे वो उस चीज को हरा सकता है। बेचारा हैरान है, हाउ एम आई सपोज टू बीट दैट थिंग। साय उसका मजाक उड़ते हुए नजर आते हैं, उसके डाउट को और बड़ा करते हैं। साय उसका मजाक उड़ते हैं, यू स्टूपिड बुलाकर उसकी जगह ना जानने पर डरते हैं। डेजर्ट निर्दयी है और ये आवाजें भी उतनी ही निर्दयी। अंधेरे से आने वाली तानाजी हर सांस को भारी कर देती है। सैंड गोलम नजदीक आ रहा है, उसकी स्ट्रगल की कोई परवाह नहीं। जब वो हवा लेने के लिए गास्पिंग करता है, निर्दयी अल्फाज गूंजते हैं, यू आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। सर्वाइवल की लड़ाई अभी शुरू हुई है। वो जायंट मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहा है, जो बहुत छोटा लगता है। वो सोचता है, एम आई गोइंग टू डाई जस्ट बाय रनिंग अवे। वो चीखता है, नो, और मॉन्स्टर के सामने हार मानने से इनकार करता है। 7 years ट्रेनिंग टू बी अ हंटर और थियरी टोटली पेड ऑफ। वो डिसाइड करता है कि भागना सॉल्यूशन नहीं है, यूज सर्वाइव करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर वो गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो यूज परमानेंटली रोक सकता है। प्रॉब्लम यह है कि गोलम का को हमेशा एक रिडिकुलसली टफ जगह पर होता है। वो सैंड दुनिया की तरफ स्प्रिंट करता है, अपना मूव करने के लिए रेडी। प्लैम, वो इरादे से जमीन पर जोर से पैर स्टैम्प करता है, तैयार एक वाइल्ड टैक्टिक के लिए। वो सोचता है, आई जस्ट मेक इट इजियर टू रीच। फिर गोलम पर लीप मार के फुल बीस्ट मोड में चला जाता है। हमारा हीरो खुद को आगे लॉन्च करता है, जमीन से टकरा कर एपिक फोर्स छोड़ता है। इम्पैक्ट से एक बड़ा क्रेटर बन जाता है, धूल और पत्थर इधर उधर उड़ते हैं। जमीन से एक मैसिव क्रिएचर फूट कर निकलता है, बिल्कुल खुश नहीं लग रहा। मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, डिटर्मिनेशन के साथ राउंड 2 के लिए रेडी। वो अपना चांस देखकर लाइटनिंग स्पीड से निकल पड़ता है और चिल्लाता है, नाउ। ग्लोइंग ऑब्जेक्ट की तरफ स्लाइड करते हुए वो सोचता है, आई कैन रीच इट। एक फियर्स ग्रीन के साथ वो अपनी एकलौती होप फॉर विक्ट्री की तरफ रेस करता है। रॉक्स चढ़ते हुए वो आखिरकार ग्लोइंग वेपन देख लेता है और चीख कर बोलता है, दे। लाइटनिंग क्रैकल्स जब वो स्वॉर्ड पकड़ता है, पावर हर तरफ सर्ज हो जाती है। ग्लोइंग ब्लेड को ब्रांडिश करते हुए हमारा हीरो अल्टीमेट शोडाउन के लिए तैयार होता है। वो जायंट रेडस्टोन एक पावरफुल स्ट्राइक से क्रैक हो जाता है। ये चीज सच में टफ है। हीरो पूरी ताकत लगा देता है जायंट रॉक गोलम के खिलाफ, काफी स्ट्रगल कर रहा है। हीरो के चेहरे का क्लोजअप, दांत कशे हुए, पसीना टपक रहा, वो काफी स्ट्रेस में है। वो सोचता है, इफ आई कैन जस्ट हिट इट वन मोर टाइम। क्या डिटर्मिनेशन है। गोलम हीरो को पकड़ लेता है और वो चीखता है, अपनी पूरी ताकत से स्वॉर्ड स्विंग करता है। हीरो दब जाता है, दर्द से चिल्लाता है, शायद ये प्लान में था ही नहीं। गोलम की क्रीपी आवाज कहती है, यू आर नथिंग। लेकिन हमारा हीरो गिव अप नहीं कर रहा। खून से लाल लेकिन स्वॉर्ड पकड़े हुए हीरो अपने अल्टीमेट मूव के लिए रेडी होता है। हीरो, चेहरा खून से भरा और आंखें ब्लेजिंग, स्क्रीम करता है, स्टॉप इट। वो पीछे नहीं हट रहा। वो एक फाइनल अटैक के साथ फट पड़ता है और अपनी स्वॉर्ड सीधा बीस्ट के हार्ट पर लॉन्च करता है। हीरो एक एनर्जी ब्लास्ट से गोलम्स को शैटर कर देता है। सैंड गोलम्स आंखें गुस्से से जलने लगती हैं जब वो टुकड़ों में टूटना शुरू करता है। सिस्टम मैसेज, यू हैव डिस्ट्रॉयड द कोर ऑफ द सैंड गोलम। ट्यूटोरियल कंप्लीट विद 7 minutes स्टिल लेफ्ट ऑन द क्लॉक। हमारे हीरो को पीछे ब्लास्ट मिलता है, रॉक्स और डेब्री के चंक्स के साथ। डेजर्ट ऐप शांत है, सनलाइट अनंत ड्यून्स पर पोरी जा रही है। रेत से ढका हुआ हीरो पूछता है, डिड आई डू इट। वो स्टन होकर समझता है, डिड आई किल द सैंड गोलम। बेयकीन मुस्कान के साथ वो सोचता है, आई बेयरली वन अगेंस्ट इट। द गेम यूज कंग्रेचुलेट करता है फॉर क्लियरिंग द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द टावर। ये लड़का अभी एक ब्रूटल बैटल से बचकर निकला और लगता है रेडी फॉर अनदर फाइट। अचानक गेम लाइक रिवॉर्ड्स पॉप होते हैं। वो यूनिक ट्रेड्स अनलॉक करता है और अर्न्स 1000 पॉइंट्स, और रिवॉर्ड्स आते रहते हैं। उस मिलता है फास्ट रिकवरी और एक्स्ट्रा 500 पॉइंट्स। मेन कैरेक्टर स्टंड है, यूज यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी हो रहा है। वो याद करता है 7 years की मेहनत और उससे सिर्फ मजाक और हंसी मिली। ए फ्लैट यूज यूनिक ट्रेड नेक्रोमांसी दिया जाता है। वो रियलाइज करता है कि वो एक पावरफुल हंटर बन सकता है। वो जानता है कि ये सारी पावर का कोई मतलब नहीं जब तक वो जिंदा नहीं रह सकता। कहीं से एक घूमता हुआ क्रीपी वोटेक्स नजर आता है। वो फ्रीक आउट हो जाता है, ये क्या है। वो देखता है कि जहाँ सैंड गोलम फेल वहाँ ब्लैक फॉग बन रही है। चीजें और भी अजीब होने वाली हैं। उसका हाथ रिएक्ट करता है और एक नोटिफिकेशन आती है, उसकी नेक्रोमांसी पावर अभी एक्टिवेट हुई। द गेम आस्क्स इफ आई वांट टू एब्जॉर्ब द सैंड गोलम स्पिरिट। कंफ्यूज, हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये ब्लैक फॉग उसका यूनिक ट्रेट है। आई स्मैश द यस बटन और चीजें इंस्टेंटली वाइल्ड और केओटिक हो जाती हैं। अचानक मेन कैरेक्टर स्काई की तरफ खींच लिया जाता है, चिल्लाता हुआ, ए। मेन कैरेक्टर पर लाल एनर्जी से अटैक होता है और वो बहुत डर गया दिखता है। लाल स्पिरिट एनर्जी उसके सीने से ब्लास्ट होकर निकलती है और वो सांस फूल के रह जाता है। वो शॉक में देख रहा है जब लाल एनर्जी उसके सीने से बाहर बह रही है। एक गेम जैसे स्क्रीन नजर आती है। नंबर ऑफ स्पिरिट्स 15। ऐप सिचुएशन रियल हो गई। वो सोचता है, मेन स्पिरिट को फील कर सकता हूँ। अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूँ तो क्या मैं इसे स्टोर कर पाऊंगा। आंखों में खून लेकर मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या वो एब इस पावर को यूज करने की हिम्मत करे। गेम स्क्रीन बताता है, यू कैन परमानेंटली इंक्रीज योर स्टैट्स बाय द स्पिरिट्स ऑब्टेन्ड। नोटिफिकेशंस पॉप अप, स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड बाय 3, हेल्थ इंक्रीज्ड बाय 2। वो शॉक में देख रहा है। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, आई कैन फील इट। जब एनर्जी उसके अंदर सर्च करती है, स्क्रीन एक्सप्लोड कर जाती है, माय स्टैट्स हैव रियली गॉन अप। ये बंदा सच में लेवल अप हो रहा है। यह बंदा 7 साल से अपने स्टेट्स रेज नहीं कर पाया, लेकिन अब सब बदल गया। उसकी यूनिक ट्रेट यूज स्पिरिट अब्सॉर्ब करने देती है, जिससे उसके स्टैट्स परमानेंटली क्रेजी तरह से बूस्ट हो जाते हैं। खून से ढाला पर फिर भी हाइप्ड, वो रियलाइज करता है कि ये पावर यूज आखिरकार हंटर बना सकती है।
अचानक कहा जाता है कि वो वेटिंग रूम में जाए। एक ग्लोइंग पोर्टल नजर आता है। पोर्टल की तरफ चलते हुए वो खुद मानता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, यूज एंटर करना पड़ेगा। पोर्टल अजीब तरीके से ग्लो करता है जब चैलेंज हमारे हीरो के लिए बिल्कुल रियल हो जाता है। वो पोर्टल से गिरते हुए निकलता है, जोर से लैंड करता है और सब जगह खून बह रहा है। जमीन पर फ्लैट लेते हुए वो समझता है कि उसकी इंजरी सोची से कहीं ज्यादा बुरा है। लेकिन एक वाइल्ड चीज होती है, वो फ्लोट कर रहा होता है, लाइट और ग्रीन एनर्जी से घिरा हुआ। वो खड़ा हो जाता है, पूरी तरह हील्ड, शॉक में क्योंकि उसके सारे वुंड्स अब बिल्कुल गायब हो गए हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ट्रायल्स हर राउंड के बाद उसके थूके हुए खून से भरे बॉडी को हील कर देते हैं। वो अकेली बेड पर गिरता है, सोचता हुआ कि इतने बड़े रूम में सिर्फ एक हाई बेड क्यों है। छत की तरफ देखते हुए वो फिक्र करता है क्या वो सच में टावर से जिंदा बाहर निकल पाएगा। मेन कैरेक्टर सवाल करता है कि टावर ने पहले से ही उस यहाँ क्यों बुलाया था। अचानक रियलाइजेशन आती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब कमरे में कुछ बदल जाता है। एक ग्लोइंग स्क्रीन आता है जिसमें 5 कमांड्स लिस्टेड हैं, इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंटरी और ट्रायल। बैठते हुए वो समझने की कोशिश करता है कि ये 5 कमांड वर्ड्स का मतलब क्या है। अपने पैनिक को थोड़ा शेक ऑफ करते हुए मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि अभी के लिए बस सर्वाइव करना है। स्क्रीन अनाउंस करता है कि यूज अगली ट्रायल के लिए लगभग 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। उसका अंदाजा सच साबित होता है और भी मिस्टीरियस और डेंजरस ट्रायल्स उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक मिस्टीरियस कम्युनिटी में एंटर किया जिसका डिफिकल्टी सेटिंग हार्ड था। क्यों मैं चैट में सब फ्रीक आउट कर रहे हैं, स्टैट्स रीसेट हो गए हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तो यही था जो वो कम्युनिटी बोल रहे थे, बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। मुझे एहसास होता है कि मेरे जैसे नॉन हंटर्स भी यहाँ खींच लिए गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक एक एडमिन नजर आता है और चैट को डिसेबल कर देता है। चीजें काफी ज्यादा इंटेंस हो गई हैं। मैं चिल्लाता हूँ एन एडमिन, ए फ्लैट सब सचमुच हो रहा है, यह बॉस बंदा कौन है। एडमिन बोलता है कि सिर्फ जो लोग ट्रायल बीट करेंगे उनको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, मुझे ये याद करना होगा। कौन जाने मुझे सेकंड चांस माइल भी या नहीं। एडमिन हमें सिखाता है कि यहाँ पॉइंट्स हाई करेंसी हैं जो हर चीज के लिए चाहिए होते हैं। तुम बिना पॉइंट्स के पानी भी नहीं पी सकते और पॉइंट्स कमाने का सिर्फ एक ही तरीका और ट्रायल सर्वाइव करना। इस टावर में सर्वाइव करने के लिए मुझे इसके सारे क्रेजी रूल्स मास्टर करने पड़ेंगे। मैं बिना पॉइंट्स के पानी भी नहीं पी सकता, तो ट्रायल्स ऐप मेरा नया जॉब बन गए हैं। चैट एडमिन ऐप निकल गया और अब सब फ्री है पैनिक करने के लिए। हमारा हीरो सोचता है हंटर होना इस पागलपन से कहीं ज्यादा आसान होता। वो अकेला बैठा प्लॉटिंग करता है, साफ साफ अपनी लाइफ चॉइसेस पर सेकंड गैस कर रहा है। अपनी तलवार को देखते हुए वो समझ जाता है कि वो बेसिकली माइनक्राफ्ट के हार्ड मोड पे खेल रहा है। हर हंटर के स्टैट्स वाइप हो गए, हाँ सब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इन प्रोस के लिए पुरानी स्किल्स दोबारा सीखना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो सीरियस हो जाता है, अगर वो ग्राइंड नहीं करेगा तो कभी भी बाकी लोगों को कैच अप नहीं कर पाएगा। लंबे सेशन के बाद थककर वो जमीन पर फ्लैट लेते हुए है, तलवार और शील्ड नीचे पड़े हैं। हीरो एनर्जी के ब्लास्ट से हिट होता है, ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी गॉड मोड अनलॉक किया हो। वो अपने हील होने पर सेलिब्रेट करता है और अगला ट्रायल ट्रेनिंग मोन्टाज प्लान कर रहा है। हमारा हीरो वार्म अप कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इवन स्ट्रेचिंग भी एक चैलेंज है। वो अपना इन्वेंटरी खोलता है, सोचता हुआ कि अपनी रेजिंग हंगर का क्या करे। इन्वेंटरी स्कैन करते हुए उसके पास सॉर्ड्स, शील्ड्स और स्नैक्स हैं, फिर भी भूख लगी हुई है। सिर्फ 40 पॉइंट्स बचे हुए हैं। वो ग्रेटफुल है कि अनबोनस रिवॉर्ड से यूज एक शील्ड मिल गया। अगली फ्लोर तक सिर्फ 17 मिनट्स बचे हैं, टाइम टेस्ट चल रहा है। ए फ्लैट चैट भी साइलेंट है, सब अपनी सांस रोके हुए हैं सेकंड फ्लोर क्लियर के लिए। वो स्क्रीन घूर कर देखता है, डाउट करता है क्या वो सच में एक और पागल राउंड सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन हमारा हीरो लॉक इन हो जाता है, डिटरमिन्ड। वो चिल्लाता है आई विल सर्वाइव। काउंटडाउन शुरू हो जाता है, सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं जब तक सेकंड फ्लोर ट्रायल स्टार्ट होता है। टाइमर तेजी से गिर रहा है, सेकंड्स निकल रहे हैं, अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। 0 सेकंड्स बचे, सेकंड फ्लोर ट्रायल शुरू होने वाला है। सिस्टम पॉप अप करता है, डू यू एक्सेप्ट द चैलेंज, यस और नो। मेन कैरेक्टर एक बिल्कुल नए दुनिया में ड्रॉप हो जाता है। सिर पहले वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया है टावर ऑफ ट्रायल्स का ऑन हार्ड मोड। हमारा हीरो एक फॉरेस्ट में लैंड करता है, अपने नए सराउंडिंग्स देखकर बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा है। मिशन रिवील होता है, असैसिनेट द ऑर्क ट्राइब लीडर विद इन द टाइम लिमिट। एक स्क्वाड ऑफ ऑर्क्स अपीयर होता है और उनका लीडर सच में बहुत हाई टेरिफाइंग लगता है। मेन कैरेक्टर शॉक में है, क्या हमें यूएस मॉन्स्टर को असैसिनेट करना था। हमारा हीरो एक क्लिफ पर ड्रामेटिक पोज में खड़ा है, एडवेंचर और ट्रबल ढूंढता हुआ। उसने नीचे एक डरावना विलेज देखा जिसमें टेंस और पूरा केओस भरा हुआ था। वो हॉरिफाइड होकर समझता है एन ऑर्क ट्राइब, ये अच्छी खबर नहीं हो सकती। तेज ग्रीन ऑर्क्स जमा होते हैं, चिल्लाते हुए और अपनी मैसिव स्पीयर्स और मसल्स दिखाते हुए। ब्लू आइड हीरो पैनिक में कहता है दे वांट मी टू गो इनटू दैट प्लेस स्वॉर्मिंग विद ऑर्क्स। अरे तुम चाहते हो कि मेन ट्राइब लीडर को अकेला ही हरा दूं। दुश्मन का बेस बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर के विलन के सीक्रेट लेयर जैसा लग रहा है। मैसिव ऑर्क गार्ड्स पेट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल अभी आमडे कंप्लीट किए हुए लगते हैं। अकेला हीरो रास्ते में जा रहा है और इन मॉन्स्टर बॉडी बिल्डर्स से घेरा हुआ है। हमारा नीली आंखों वाला छुपा हुआ है और हंटर वीएस ऑर्क का पूरा ज्ञान ड्रॉप कर रहा है। एक ऑर्क हंटर, तुम्हारा काम हो गया। पूरा स्क्वाड ऑफ ऑर्क्स, गुड लक। ऑर्क आर्मी से सर्वाइव करने के लिए तुम्हें पूरी स्क्वाड ऑफ ई रैंक हंटर्स चाहिए होती है। वो पैनिक में है, खुद से पूछता है अब मैं क्या करूं।
प्लान ए, आज ऑक से पिटाई मत खाना, रिट्रीट करके स्मार्टर बन के वापस आना। अचानक वो मुस्कुराता है, उसके पास ट्रायल जीतने का परफेक्ट प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर फायरवुड इकट्ठा करता है और जंगल में सरवाइव करने की प्लानिंग करता है। वो अपने टॉर्च को घूरता है, अगली बड़ी मूव के लिए रेडी। बंदा टॉर्च लेकर ग्लोइंग स्क्रीन को टच करता है, बिल्कुल गेम स्टाइल। स्क्रीन पे एक टॉर्च दिख रहा है, उसने सच में आग को डिजिटाइज कर लिया। वो ग्रीन करता है, समझ के कि ये पागल आइडिया एक्चुअली काम करता है। सनी फॉरेस्ट सीन है, पर नरेशन अब ऑर्क्स को रोस्ट करना शुरू कर देता है। ऑर्क्स जंगल से गुजरते हैं, लेजी पिग से काफी ज्यादा टफ दिख रहे हैं। मेन कैरेक्टर छुपा हुआ है, बताता है कि ऑक हंटर्स आमतौर पे सुबह निकल जाते हैं। सबसे हार्ड ट्रायल जीतने का एक हाई तरीका रिवील होता है। ऑक बॉस आग में खड़ा है, आंखें ग्लो कर रही हैं, और हाँ, जवाब फायर हाई है। हमारा हीरो इंटेंस नजर से देख रहा है, एक वाइल्ड नई मिशन में जंप करने के लिए रेडी। दो ऑक गार्ड्स अपने गांव वापस लौट रहे हैं और बिल्कुल पता नहीं उन पे नजर रखी जा रही है। हीरो को पता चलता है कि ऑक गार्ड्स अपनी पोस्ट छोड़ के खाना खाने या ब्रेक लेने चले जाते हैं। निंजा जैसे मूव करते हुए हीरो जंगल से गांव की तरफ दौड़ता है। जब गांव में केओस और आग फटी तो ऑर्क्स फ्रीक आउट करने लगते हैं। हीरो फायर यूज करता है गांव को ब्लॉक करने के लिए, ऑर्क्स को अंदर फंसा देता है। खत्म करने से पहले हीरो को कम से कम 2 ऑक वर्कर्स को हराना पड़ेगा। 3 ऑर्क्स रिवर के किनारे चल रहे हैं, बिल्कुल क्लूलेस की क्या आने वाला है। एक ऑक जो पानी में है ऊपर देखता है, कंफ्यूज्ड, कुछ बहुत हाई ऑफ लग रहा है। हीरो रिवर के पास एक ऑक पे एम्बुश करता है, उस पूरी तरह सरप्राइज करता है। जैसे ही हमारा हीरो गिरते हुए ऑक के सामने खड़ा होता है, नेक्रोमांसर ट्रेट एक्टिवेट हो जाता है। वो कॉन्फिडेंटली यस चूज करता है ऑक की स्पिरिट अब्सॉर्ब करने के लिए। ये इंसेन है, सक्सेस। उसने ऑक की स्पिरिट अब्सॉर्ब कर ली और उसकी प्रोफिशिएंसी 9% तक जंप कर गई। अचानक एक मैसिव ऑक गार्ड अपीयर होता है और हीरो को बिल्कुल सरप्राइज मिलता है। हीरो की आंखें फ्लैश करती हैं, वो शॉक में है गार्ड का सामना देख के। जायंट ऑक फियर्स अटैक से स्विंग करता है और केओस फूट पड़ता है। हमारा हीरो डेस्परेट तरीके से ब्लॉक करता है, समझ जाता है ये गार्ड मजाक नहीं है। वो स्टोर्ड स्पिरिट्स की पावर चैनल करता है, उसके स्टेट्स अब स्काईरॉकेट करने वाले हैं। अपनी एबिलिटी से बूस्टेड हीरो चार्ज करता है, डिटर्मिनेशन से ग्लो करते हुए। गार्ड को नारोली हराने के बाद वो जल्दी रिकवर करता है। स्टोर्ड स्पिरिट्स ने यूज काफी ज्यादा मजबूत बना दिया। हमारा हीरो पावर अप होता है, गार्ड को डिफीट करके स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एजिलिटी गेन करता है। वो बर्निंग फॉरेस्ट से गुजरता है, एक टोटल बॉस जैसे मिशन पे दिख रहा है। ऑक वर्कर्स पैनिक करते हैं और चिल्लाते हैं जब सब कुछ उनके अराउंड वाइल्ड हो जाता है। हीरो सिचुएशन एनालाइज करता है, 3 ऑक वर्कर्स, एक गार्ड, पर और भी कुछ है। वो फाइनल एनिमी आइडेंटिफाई करता है, टोटल 5, जिनमें ओल्ड ऑक क्लैन हेड भी शामिल है। हमारा हीरो समझ जाता है कि अगर वो गार्ड को हैंडल कर ले तो क्लैन हेड का सीन खत्म है। अब्सॉर्ब पावर से बूस्टेड हीरो आराम से ऑक वर्कर्स को स्लाइस करके निकल देता है। लेजर फोकस के साथ वो एक्शन में लीप करता है, सबसे बड़ा चैलेंज के लिए रेडी। ऑक गार्ड की आंखें रेड ग्लो करती हैं, पर हमारा हीरो अनफेज्ड है और जोर से स्ट्राइक करता है। स्लो मोशन शॉट, हीरो का अटैक गार्ड को श्रेड कर देता है और एनिमी स्टन लगता है। हमारा हीरो मैसिव ऑक अटैक को फायर और एक्सप्लोजन्स के बीच ब्लॉक करता है। वो शील्ड के पीछे ब्रेस करता है, पसीना टपक रहा है, आंखें एनिमी पे लॉक्ड। उससे पता चलता है कि ऑक गार्ड ने क्लैन लीडर को छोड़ दिया, बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज। डू व्हाइट हेड एनिमीज गार्ड की डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं। बस एक बड़ा ऑब्स्टिकल बचा है। ऑक वाइल्ड स्विंग करता है, पर हीरो आग के बीच से लीप करके सर्टन डूम अवॉइड करता है। उसकी आंखें ब्लू ग्लो करती हैं, वो चीखता है और सीधा बैटल में रुश करता है। वो क्रिटिकल हिट लैंड करता है, तलवार चमकती है और ऑक दर्द से चीखता है। व्हाइट हेड एनिमी के पीछे फायर स्पाइरल कर रही है, टेंशन फ्लेम से भी ज्यादा हॉट है। जीत के साथ हमारा हीरो गिरा हुआ ऑक के ऊपर खड़ा है, खून और डिटर्मिनेशन से कवर्ड। व्हाइट हेड एनिमी को एक एपिक फायरी एक्सप्लोजन से ब्लास्ट मिलता है और वो पीछे धकेला जाता है। हमारा हीरो पैनिक में है क्योंकि कुछ पागल सा उसके सामने अभी हुआ। एक मैसिव स्ट्रीम ऑफ फायर ब्लास्ट होता है, हीरो को पीछे फेंक देता है। ऑक बॉस बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, सोच रहा है ये फाइट उसने जीत ली। हीरो फ्लेम्स के बीच खड़ा है, शील्ड टूटा हुआ, पर गिव अप करने को तैयार नहीं। ऑक बॉस पसीना छोड़ने लगता है, शायद ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। हमारा हीरो फायर रेजिस्टेंस अनलॉक करता है और फ्लेम सर्वाइव करने का एपिक अचीवमेंट पाता है। ब्लडीड पर फायर्ड अप, हीरो बॉस से कहता है तुम मर चुके हो। बैटलफील्ड जल रहा है जब हीरो एक मैजिक विल्डिंग एनिमी के सामने खड़ा है। ऑक और उसका मेज फ्रेंड फ्रीक आउट करते हैं जब हीरो काउंटर अटैक लॉन्च करता है। हीरो और ऑक एक एक्सप्लोसिव शोडाउन में कोलाइड करते हैं, पहले कौन गिरा ये देखना है। गॉब्लिन चीफ फ्लेम से बाहर फटकर निकलता है, रेज में चीखता और जायंट टीथ दिखाता हुआ। गॉब्लिन चीफ ह्यूमन से सामना करता है, डर और गुस्से से तरपटा हुआ। गॉब्लिन चीफ पैनिक में भाग निकलता है, पीछे सब कुछ जलता छूट रहा है। ह्यूमन हीरो की आंखें ब्लू ग्लो करती हैं, केओस के बीच डिटर्मिनेशन बबल अप होता है। गॉब्लिन चीफ खून की ट्रेल छोड़ता हुआ एक गिरती बिल्डिंग की तरफ तंबलता हुआ। ह्यूमन तलवार और शील्ड निकलता है, फाइनल शोडाउन के लिए रेडी। जलती बिल्डिंग के अंदर गॉब्लिन चीफ छोटी गॉब्लिन्स को शील्ड करता है, डेस्परेटली चिल्लाते हुए। एक कांपते हुए गॉब्लिन का हाथ चीफ से चिपका हुआ है जब हीरो नजदीक आता है। एक यंग गॉब्लिन रोते हुए पूछता है क्या हीरो फैमिली का मतलब समझता है। ह्यूमन हीरो अपना सिर झुका लेता है, गॉब्लिन के फैमिली प्यार से थोड़ा स्टंड हो जाता है। संग्यून को कहा जाता है भाग के अपनी जान बचाओ और अकेला सर्वाइव करो, सब कुछ छोड़ के जाओ जब केओस फूटा।
जमीन खून से कवर्ड है और एक टूटी फैमिली फोटो हाई बची है यादों के लिए। अचानक एक ग्रीन गॉब्लिन आगे भड़क कर आता है, गन से भरे नजारों के साथ एक हथियार उठाता है। गुस्से वाला गॉब्लिन चार्ज करता है और संग्यून ब्लॉक करके ग्लोइंग वेपन से काउंटर करता है, गॉब्लिन को स्टूपिड बुलाता हुआ। गॉब्लिन चीखता है और भविष्य में भेड़चाल का बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन दूसरा गॉब्लिन जल्दी से संग्यून पर अटैक की तैयारी करता है। संग्यून डिटर्मिन्ड है, एनिमीज को स्लाइस करता हुआ बोलता है, कट योर मॉन्स्टर्स, ब्लड लाइन्स, अपनी रिलेंटलेस रिजॉल्व दिखाता हुआ सर्वाइव करने के लिए। संग्यून आगे बढ़ता रहता है, खुद को बार बार रिमाइंड करता है मॉन्स्टर्स की लिनिएज खत्म करने को, रिग्रेट के लिए रुकता नहीं। अचानक कानज के ऊपर एक डिजिटल स्क्रीन अपीयर होती है, ठंडी आवाज में कंग्रेचुलेट करती है, कांग्रेचुलेशंस, यू क्लियर द सेकंड फ्लोर। संग्यून अपने बैटर्ड शील्ड को देखता है और थैंकफुल स्माइल के साथ विस्पर करता है, आई एम अलाइव थैंक्स टू यू, थकान उसकी आवाज में। भीड़ भरे डिजिटल स्क्रीन के सामने खड़ा संग्यून आखिरकार मानता है, दिस टाइम इट वाज क्लोज, और अगले स्टेज के लिए तैयार होता है। मेन कैरेक्टर को सुनाई देता है आधे मेंबर्स मर गए, वो सोचता है ये ब्रूटल है। उसकी आंखें वाइड होती हैं और वो शाउट करता है, हाँ। टोटल शॉक में चैटरूम पॉप कर रहा है, किम शॉक्ड है, पर हायन ने अर्थ वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया। रुको थोड़ा, वैसे वापस अर्थ का चांस है? ये बड़ा है। इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चंस पूछने देती है अगर तुम टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर हो। यूज समझ आता है कि वो अपने वाउचर्स यूज करके टावर में क्रिटिकल इन्फो ले सकता है। सब अपने क्वेश्चन वाउचर्स से जो सीखे वो मैं चैट में शेयर कर रहे हैं। 5th फ्लोर पे एक रिटर्न स्टोन है, टेम्पररी अर्थ ट्रिप, और ऊपर फ्लोर्स पे और भी ऑप्शंस हैं। और भी अच्छा, कुछ आइटम्स तुम्हें अर्थ पे फॉरएवर वापस भी भेजे सकते हैं। मेन कैरेक्टर फ्लेक्स करता है, सोचता है कि वापस गया तो वो रैंक हंटर बन सकता है। नेक्रोमांसी अनलॉक्ड। हाँ, संग्यून स्पिरिट्स अब्सॉर्ब कर सकता है और अपने स्टेट्स फॉरएवर बूस्ट कर सकता है। हाँ, संग्यून चाहता है कि वो अपनी इनसेन न्यू पावर्स से अर्थ को स्कैम कर दे। वो बेली सेकंड फ्लोर सर्वाइव कर पाया और सोचता है एथ इम्पॉसिबल है। फिर भी हाँ, संग्यून खुद को अचीव करता है। उसके स्टेट्स ऐप फाइनली 20 तक पहुंच रहे हैं। हाँ, संग्यून के स्टैट्स डिस्प्ले होते हैं, उसकी ग्रोथ और यूनिक नेक्रोमांसी स्किल रिवील होती है। पहला स्टेप, हाँ, संग्यून अपनी रूइन जैकेट को ड्रामेटिक तरीके से साइड में फेंक देता है। उसने 5 स्पिरिट्स के लिए सब कुछ रिस्क किया, अब वो सबको अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी है। हाँ, संग्यून स्पिरिट्स अब्सॉर्ब करता है, स्वर्लिंग रेड एनर्जी से घिरा हुआ और अनस्टॉपेबल दिख रहा है। उसके स्टैट्स स्काईरॉकेट कर जाते हैं। हाँ, संग्यून की न्यू स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एजिलिटी नंबर्स इनसेन लगते हैं। पावर से ओवरफ्लो करते हुए हाँ, संग्यून टोटली अनस्टॉपेबल फील करता है और किसी भी चीज के लिए रेडी है। चैलेंजर चीखता है विद स्ट्रेंथ और आगे ब्लास्ट करता है, मैसिव शॉक वेव क्रिएट करते हुए। कोई विटनेस करता है ये पावर और सोचता है, इज दिस द रियल्म बियॉन्ड ह्यूमंस? मेन कैरेक्टर डिसबिलीफ में लाफ करता है, अपनी हाई एबिलिटीज से ओवरवेल्म लगता है। वो बैटलफील्ड पर इतनी तेज दौड़ता है कि स्वर्लिंग विंड्स बैन जाते हैं। हीरो स्क्रीम करता है क्योंकि एक्शन यूज पा और भी तेज आता है। एक जाइगेंटिक एक्सप्लोजन फट पड़ता है, प्योर अरेना को हिला देता है और सबको झंका देता है। हमारा हीरो वॉल से टकरा के स्लैम हो जाता है, ड्रामेटिक डिफीट में स्लाइड करता हुआ। जमीन पर लेते हुए वो मानता है, माई फिजिकल ग्रोथ इज इनसेन राइट नाउ। शॉप कॉल करके वो पॉइंट स्पेंड करता है और बिग डेड ट्री शील्ड परचेस करता है। वो स्ट्रेटेजाइज करता है, इन्वेंटरी रिवॉर्ड्स को अल्टीमेट कमबैक के लिए यूज करने की प्लानिंग। ब्लैक स्टील डैगर स्पीड बूस्ट करता है और डार्क मैजिक की पावर होल्ड करता है। असासिन्स के बफ्स और स्पीड देता है, लेकिन सारे सेंसर्स थोड़े लो कर देता है। हीरो अपने नए डैगर और शील्ड के साथ फुल बॉस लुक में दिख रहा है। वो डिटर्मिन्ड है अपने सारे आइटम्स मास्टर करने के लिए अगले ट्रायल से पहले। वो पावर अप करता है, इनक्रेडिबल स्पीड से दश करता है, किसी भी चीज के लिए रेडी। और वो अपना वेपन स्विंग करता है, इम्पॉसिबल स्पीड और एनर्जी से स्लाइस करते हुए। मैं वो बनने वाला हूँ इतना स्ट्रांग कि कोई भी मेरे करीब नहीं आ पाएगा। स्टैलेक्टाइट्स ऊपर लटक रहे हैं, नेक्स्ट एरिया के डेंजर्स का हिंट देते हुए। हमारा हीरो ड्रामेटिक पोर्टल से गुजरता है, एक मिस्टीरियस डार्क कैवन में एंटर करता है। वो टावर ऑफ ट्रायल्स के 3rd फ्लोर पर है, हार्ड मोड पे। इस ट्रायल का सब्जेक्ट एक ड्यूल है और चीजें फास्ट एस्केलेट करती हैं। हमारा हीरो एक मिस्टीरियस केव में वेक अप करता है, स्वॉर्ड हाथ में। वो पैनिक में है जब पता चलता है गार्डियन ऑफ डार्कनेस जल्दी अपीयर होने वाला है। सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं। वो कुछ भी फेस करने के लिए रेडी है, इवन सैंड गोलम्स। टाइमर 1 सेकंड पे हिट करता है, ब्रेस योरसेल्व्स, रियल फाइट ऐप स्टार्ट होता है। गार्डियन ऑफ डार्कनेस इमर्ज होता है और चीजें और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। शील्ड उठा के हमारा हीरो अपने शैडोई चैलेंजर का सामना करता है। आंखें वाइड शॉक में वो अपना टेरिफाइंग ओपोनेंट स्पॉट करता है, प्लॉट ट्विस्ट टाइम। एपिक क्लैश, हीरो अपने डार्क रिफ्लेक्शन पे फुल फोर्स से अटैक करता है। डॉपलगेंजर रिवील होता है, यह ट्रायल अल्टीमेट टेस्ट है। हुडेड हीरो ने शैडोई मॉन्स्टर पर तेज स्लैश मारा और वो उड़ता हुआ दूर चला गया। एक जायंट आइसी केव में हीरो और मॉन्स्टर ड्रामेटिकली सामने खड़े हो जाते हैं। हीरो डरावने रेड आइड मॉन्स्टर को घूर रहा है, दोनों लड़ाई के लिए तैयार। स्क्रीन पे पॉप अप आता है, यू हैव एक्टिवेटेड द स्किल फास्ट रिकवरी, और हीरो अपनी वूंड हील करता है। हीरो नोटिस करता है, वेट, दैट पोजीशन, जब उसका एनिमी उसकी नकल करता है। दैट बास्टर्ड, इज ही कॉपीइंग माय मूव्स? हीरो को मॉन्स्टर की स्ट्रेटेजी पर यकीन नहीं आ रहा। डिटर्मिन्ड, हीरो सोचता है, इल फिगर इट आउट वंस आई क्लैश विद इट। हीरो और मॉन्स्टर एक व्हर्लविंड में कोलाइड करते हैं, एपिक सिंक्रोनाइज्ड अटैक्स। मॉन्स्टर डरावना ग्रीन करता है, उसकी रेड आइज हीरो पर टिकी हुई हैं। उनकी पावर्स फुल फोर्स से कोलाइड करते हाई एक ह्यूज एक्सप्लोजन केव को हिला देता है।
हुडेड हीरो फेस ऑफ कर रहा है एक मैसिव शैडोई मॉन्स्टर बॉस के साथ। ब्लू आइड हीरो फोकस कर लेता है डिटर्मिन्ड इज इनसेन बैटल को जीतने के लिए। मॉन्स्टर ग्राउल करता है और वो स्कैरी ग्लोइंग रेड आइज दिखाता है। हीरो को पता चलता है मॉन्स्टर अभी अभी खुद को हील कर गया। सीरियसली किसने चीटर को बुला लिया? मॉन्स्टर टेरिफाइंग स्माइल के साथ चार्ज करता है, पूरा फाइनल बॉस मोड ऑन करने को रेडी। अचानक दो शैडो मॉन्स्टर्स हीरो पर रुश करते हैं और वो शॉक हो जाता है। हीरो ट्विस्ट डिस्कवर करता है मॉन्स्टर उसके हर एक मूव की नकल कर रहा है। हमारा हीरो डॉज करता है, मॉन्स्टर मिरर करता है और बन जाता है एपिक ड्यूल ऑफ क्लोन्स। जीनियस मूव। हीरो प्लान बनाता है मॉन्स्टर को हराने का बाय एक्सप्लॉइटिंग उसकी खुद की खामियों को। स्लो मोशन एक्शन। हीरो और मॉन्स्टर वाइल्डली क्लैश करते हैं। ब्लू एनर्जी हर जगह फ्लैश कर रही है। हमारा हीरो एक परफेक्ट अटैक लॉन्च करता है, आंखों में कॉन्फिडेंस जल रहा है। अचानक एक रेड ब्लेड सीधा उसके फेस की तरफ तेज भागता है। तलवार एक्सप्लोसिव एनर्जी के साथ क्लैश करते हैं और हमारा हीरो फ्रीज हो जाता है, शॉक्ड। हुडेड फाइटर को वाइल्ड फ्लरी ऑफ अटैक से बम्बार्ड किया जाता है। उसको समझ आता है ये लक नहीं है, मॉन्स्टर अडॉप्ट कर रहा है और बहुत तेज स्कैरी हो रहा है। हीरो खुद को ब्रेस करता है जब ग्लोइंग एनिमी डेडली प्रिसिजन से स्विंग करता है। वो बीस्ट फियर्स रेड आइज के साथ अचानक ऑफ गार्ड हो जाता है। ब्लू एनर्जी स्वर्ल करते हुए हीरो असासिन स्केप एक्टिवेट करता है फॉर मेगा स्पीड। उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है और क्लॉक फास्ट टिक कर रहा है। हमारा हीरो सोनिक जैसा दश करता है, जमीन हिला रहा है जब फाइनल बैटल शुरू होती है। हीरो स्काई से प्लमट करता हुआ आता है, सीधा शैडोई मॉन्स्टर को एम करके। फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ हमारा हीरो अपना अटैक चार्ज करता है, आंखें ब्लू से जल रही हैं। मडेल ब्रूटल क्लैश होता है, हीरो और मॉन्स्टर दोनों तेज स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हैं। विलन अपने फैंग्स दिखाता है और हीरो पर मैसिव ब्लेड स्विंग करता है। हीरो सांस फूलते हुए ग्रीन करता है, समझ के उसका रिस्की मूव एक्चुअली वर्क कर गया। वो मॉन्स्टर पर ग्लोइंग स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है, डेविस्टेटिंग ब्लो अनलीश होता है। स्वॉर्ड हाथ में, हीरो फाइनल एपिक अटैक कमिट करता है। ब्लड बर्स्ट होती है और हीरो शॉक में, दर्द उसके चेहरे पर नजर आता है। वो चिल्लाता है चोट से, शील्ड मजबूती से पकड़ के पीछे हटने से इनकार करता है। आंखें तीनित करके हीरो खुद को याद दिलाता है, इट्स नॉट ओवर येट, पे अटेंशन। मॉन्स्टर एयरी केव में खड़ा है, खून हर जगह से टपक रहा है। हीरो ऑब्जर्व करता है, सोच रहा है क्यों क्रिएचर रुक गया, उम्मीद कर रहा है उसकी हीलिंग स्लो हो। उस अपना चांस नजर आता है यूज फिनिश करने का, लेकिन उसके पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। एक टाइमर अपीयर होता है, उसके पास 11 सेकंड्स का एक्स्ट्रा स्पीड बाकी है। हीरो एक ब्रोकन वेपन पकड़ के सोचता है ये प्लान टोटली इंसेन हो सकता है। रिस्की सही, पर वो चिकन की तरह गिव अप करने से बेहतर लड़ना चाहेगा। वो शील्ड हाथ में लेकर आगे दौड़ता है, उसके चेहरे पर पूरी डिटर्मिन लुक है। मॉन्स्टर फाइनली रिएक्ट करता है, अपने फ्रीकी दांत दिखाता है और मेनेसिंगली ग्राउल करता है। अचानक मॉन्स्टर अटैक करता है, ग्लोइंग आइज के साथ वाइल्ड स्लैशेस और मॉन्स्टर की टंग दिखाती हुई। हमारा हीरो चिल्लाता है, हेड फर्स्ट चार्ज करता है, विन के लिए गो कर रहा है। मॉन्स्टर पागल हो जाता है, मेन कैरेक्टर पर फियर्स अटैक खोल देता है। मॉन्स्टर ग्राउंड को तोड़ते हुए क्रैश करता है, साफ नजर आ रहा है कि वो डैमेज ले रहा है। क्रॉलिंग और बैटेड, मॉन्स्टर स्ट्रगल करता है, डिफीट में गास्ली नॉइजेस निकलते हैं। मेन कैरेक्टर प्राउड खड़ा है, मॉन्स्टर का हेलमेट पकड़ के टोटल विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। प्रेज लुक के साथ मेन कैरेक्टर एक शब्द ग्राउल करता है, डाई। हीरो मॉन्स्टर पर स्मैश डाउन करता है, बॉस फाइट को टोटली डोमिनेट करता है। एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है, ही क्लियर द 3rd फ्लोर ऑफ द टावर ऑफ ट्रायल्स। और ब्लू स्क्रीन्स, he's entered the next level और सारी वुंड्स हील हो गई हैं। ए फ्लैट पावर से ग्लो करते हुए मेन कैरेक्टर अपने हाथ फ्लेक्स करता है और ज्यादा के लिए रेडी है। वो वॉल को छूता है, आंखें डिटर्मिन्ड, नेक्स्ट चैलेंज लेने के लिए रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर एक क्रेजी पावरफुल पंच अनलीश करता है, प्योर एनर्जी हर जगह। वो सीधा वॉल को स्मैश कर देता है, यहाँ का स्ट्रेंथ लेवल इंसेन है। अचानक उसका किड वर्जन अपीयर होता है और कहता है, लुक्स लाइक आई हील्ड परफेक्टली। स्क्रीन पर दिखता है, नंबर ऑफ स्पिरिट्स कलेक्टेड जस्ट 1 out of 5 so far। फिर एक शैडोई मॉन्स्टर स्पिरिट अपीयर होता है जो नाइटमेयर्स का अल्टीमेट मिक्स लगता है। वो डॉपलगैंगर स्पिरिट एक रेड ग्लोइंग कॉर्ब बन जाता है। ये मामला अब वाइल्ड होने वाला है। वो अमेज्ड है, समझ के ये स्पिरिट पहले जितने भी उसने लड़ाई की उनसे बहुत ज्यादा डेंस है। बिग गेम अपडेट, नेक्रोमांसी स्किल जस्ट हिट 100% एंड रैंक्ड अप। ए फ्लैट ये नेक्रोमांसी ए है, पावर अप्स के साथ। अब्सॉर्ब स्पिरिट्स, बूस्ट स्टैट्स, स्टोर मोर पावर। मेन कैरेक्टर रियलाइज करता है वो डेट के स्किल्स अब्सॉर्ब कर सकता है। ये ऐप ओवरपावर्ड हो गया। लगभग मरने के बाद इस बंदे ने फास्ट रिकवरी अनलॉक किया, स्किल्स आसानी से नहीं मिलते। उसको यकीन नहीं होता इतना ब्रोकन पावर मिल गया। टाइम है इसे टेस्ट करने का। हमारा हीरो हार्ड मोड ट्रायल में एंटर करता है। अब वो बेसिकली इस चैलेंज रूम में रह रहा है। स्क्रीन्स को प्रो की तरह स्कैन करते हुए वो अपनी नेक्स्ट मूव का कोई क्लू ढूंढता है। उससे नेक्स्ट टास्क मिलता है, एक मिस्टीरियस इंटीग्रेटेड ट्रायल जिसमें सब इन्वॉल्व होंगे। लगता है टीम वर्क रिक्वायर्ड है। किसने इस सोलो गाय को पार्टी चैलेंज में डाला? प्लॉट ट्विस्ट, रियल चैलेंज कंपटीशन है जहां हंटर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं। ये न्यूज यूज हार्ड हिट करती है। उसके चेहरे पर लिखा है, वेट, एम आई इन स्क्विड गेम नाउ? यूज समझ आता है ये ट्रायल शायद फोर्स करेगा उस किसी और प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए। गेम स्टार्ट होता है, यूज मैच किया गया एक और चैलेंजर के साथ और उसके पास एक डे है टू डिफीट द गॉब्लिन किंग। टीम एक जायंट फोर्ट्रेस के सामने खड़ी होती है, ट्रायल पेनल्टी लिखी हुई, डेथ। हमारा मैं गाय ऐसे दिख रहा है जैसे अभी अभी रियलाइज किया हो कि वाईफाई गया हुआ है।
स्क्वाड बारिश में असेंबल होती है, इस डेडली चैलेंज के लिए रेडी। वो लोग एक ग्लोइंग सर्कल में खड़े हैं, काउंटडाउन टू केओस शुरू होने वाला है। हुडेड गाय वो बोलता है जो हम सब सोच रहे हैं, दिस इज ऑकवर्ड। ब्लू केप टीममेट सजेस्ट करता है इंट्रो टाइम, क्योंकि टीम वर्क इंस्टेंट डूम से बेहतर है। वो कॉन्फिडेंटली सैल्यूट करती है, उसका नाम ली हेयोन है, हीरो वाइब्स फुल अनलॉक्ड। ली हेयोन स्माइल करती है, बताती है कि वो ए रैंक हंटर के रूप में हेल्प करती है। हुडी गाय उसकी स्किल्स को कंसिडर करता है, सोचता है कम से कम उनका हंटर इतना बुरा नहीं है। ली सुंगहून अपना इंट्रोडक्शन देता है, एक द रैंक क्लोज कॉम्बैट हंटर जो एक्शन के लिए रेडी है। सब लोग हुड में मिस्टीरियस गाय के बारे में विस्पर कर रहे हैं, क्या वो सच में द रैंक था? हाँ संग्यून अपना परिचय देता है और कहता है वो क्लोज कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है। आमिद गाय सरप्राइज होता है, हाँ संग्यून कभी हंटर नहीं था, बस बनना चाहता था। हाँ संग्यून कहता है, जस्ट डोंट बॉदर मी एंड वी आर ऑल गुड। आमिद गाय कन्विंस्ड नहीं होता, पर हाँ संग्यून कहता है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। आमिद डूढा को वर्न करता है, एक मिस्टेक और वो स्क्वाड से आउट। हाँ आदत से है अंडरएस्टिमेट होने की, ये उसका पहला रोडियो नहीं है। हाँ को याद है वो फीलिंग जब उस छोड़ दिया गया था, फिर भी वो अपना वेपन टाइट पकड़े हुआ है। आमिद डूढा से कहता है वीक एनिमी संभालो, सीक्रेटली उस पता है हाँ टफ है। ये स्क्वाड ऐप टावर ऑफ ट्रायल्स चढ़ने वाली है, सिर्फ पूरे स्किल्स हाई ऐप मैटर करते हैं। ट्रायल स्टार्ट होता है, 3v3 कंपटीशन। टीम वर्क हाई जीतने का सिर्फ रास्ता है। कैसल डोर्स क्रीक करते हुए खुल जाती है, कुछ एपिक होने वाला है। एक हॉर्ड ऑफ गॉब्लिन्स अंधेरे से एक्सप्लोर करते हुए निकलती है, चार्ज करते हैं जैसे ब्लैक फ्राइडे हो। गॉब्लिन्स टीम पर स्वॉर्म करते हैं, लेकिन एक वॉरियर जंप करके अटैक ब्लॉक करता है। हैट वेयरिंग फाइटर गॉब्लिन्स की टीम वर्क देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है और पैनिक करता है। ब्लैक हुडेड गाय बिल्कुल अनफेज दिख रहा है, जैसे वो पिज्जा डिलीवरी का वेट कर रहा हो। वो टॉल खड़ा है, स्वॉर्ड रेडी, गॉब्लिन्स को बॉस की तरह स्लाइस करता है। मेज स्ट्रेस में है, स्पेल फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, पर सब चीख रहे हैं। दूसरा मेज पुकारता है, कह रहा है हंटर ली हेयोन को शायद एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगी। ली हेयोन फ्रीक आउट कर जाती है जब उसका टीममेट रन करके डे सेव करने निकल पड़ता है। हाँ संग्यून को बुलाया जाता है जब बैटलफील्ड पर एक ड्रामेटिक क्लैश अनफोल्ड होता है। संग्यून टीम को पोजीशंस याद दिलाता है, अब उसके पीछे कौन कवर करेगा। संग्यून ऊपर देखता है, कंफ्यूज्ड और वरीड, वाइट गोल्डन आइज के साथ। संग्यून अकेला खड़ा है, डिफीटेड गॉब्लिन से घेरा हुआ, मैजिकल एनर्जी क्रैकल कर रही है। वो डिसबिलीफ में है, इंटेंसली स्टेयर करता है, देयर इज नो वे, कुछ अनएक्सपेक्टेड अभी हुआ है। दो भयंकर गॉब्लिन संग्यून की तरफ लीप करते हैं, सॉर्ड्स उठाए और दांत खुले हुए। एक ग्रिजल फाइटर अटैक ब्लॉक करता है, जोर से गाली देता हुआ, उसका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। फाइटरफुल गॉब्लिन स्लेयर मोड में चला जाता है, एनिमीज को पावरफुल स्विंग से स्काई हाई भेजता है। एक हल्किंग गॉब्लिन अपने हाथ से चेन मैसिव स्पाइक्ड बॉल स्विंग करता है। स्पाइक बॉल डिफेंडर पर क्रैश होती है, उससे उदाल देती है, आउच, यह दर्दनाक होगा। आमिद गाय को एक मैसिव अटैक से बैटल में उड़ा दिया जाता है। एक डरावना गॉब्लिन यूज पा लीप करता है, वेपन उठाए, स्ट्राइक करने के लिए रेडी। आमिद मन अपनी टीम के न्यूबी को ब्लेम करता है इस टोटल मैस के लिए। अचानक एक ब्लू एनर्जी स्लैश गोबलों के एक ग्रुप को वाइप आउट कर देता है। आमिद मन पूरी तरह शॉक है और यकीन नहीं कर सकता जो अभी हुआ, और गॉब्लिन्स निकल दिए जाते हैं जैसे वो लो बजट मूवी के एक्स्ट्रास हो। वो मुड़ता है और स्टटर करता है, न्यूबी। जब उसका सपोज वीकलिंग अपीयर होता है, ब्लैक कोटेड न्यूबी काम और कूल ली सुंगहून से कहता है स्टे बैक। ली सिंगहून दोनों कंफ्यूज्ड और शायद थोड़ा रिलीव दिख रहा है। न्यूबी आंखें ब्लू ग्लो करते हुए कहता है, यू आर बॉदर राइट नाउ। टोटल सेवेज मिस्टीरियस सॉर्ड्समैन एक हॉर्ड ऑफ गॉब्लिन्स में चार्ज करता है जैसे कुछ भी नहीं हो। वो मॉन्स्टर्स को स्लैश करके डाउन करता है और एपिक गॉब्लिन हंटर अचीवमेंट अनलॉक करता है। एक टेरिफाइड सर्वाइवर जो देख रहा है यूएस पर यकीन नहीं कर पा रहा, उसकी जो बेसिकली छुट्टी पर है। हमारा हीरो एक तबाह शहर से गुजरता है, इधर उधर मिस्टीरियस ब्लैक और रेड एनर्जी घूम रही होती है। यूज पता चलता है कि दुश्मन उसकी यूनिक स्वॉर्ड पावर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल फील करता है। सिस्टम अनाउंस करता है, उसकी स्टेट्स को मैसिव परमानेंट बूस्ट मिल रहा है। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, एंड्योरेंस सब कुछ ऊपर जा रहा है और साथ ही नए स्किल्स भी आ रहे हैं। हीरो की आंखें फैल जाती हैं, इतने क्रेजी अपग्रेड्स होते देख के वो शॉक में है। उसने रेंजर्स नॉलेज अनलॉक कर ली, अब वो एनिमीज को माइल्स दूर से स्पॉट कर सकता है। रोशन के बीच खड़ा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को अनबिलीवेबल तरीके से सर्ज होते महसूस करता है। अचानक उसकी विजन एक्सपैंड हो जाती है, बस यही है असली अल्ट्रा वाइड। हमारा हीरो मुस्कुराता है और सोचता है, जैकपॉट, यह ब्लैक फ्राइडे डील से भी बेटर है। दो नए ओपोनेंट्स नजर आते हैं, बूस्टेड पावर्स के साथ यह बैटल टोटल वाइल्ड होने वाली है। वो लाउड बंदा सुंगहून का मजाक उड़ता है कि वो भी गॉब्लिन्स के सामने लकी था, फिर भी उसकी तारीफ कर रहा है। ग्रुप चुपचाप खड़ा रहता है जब आर्मर्ड आदमी ऑकवर्ड तरीके से हंसता है। हुडेड प्रोटैगनिस्ट कमांड ले लेता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वो लीडर बनना चाहता है। तीखे ब्लू आइज के साथ मेन कैरेक्टर सीधा ली सुंगहून को चैलेंज करता है। ली सुंगहून गुस्से से देखता है, पसीना छांट रहा है, साफ नजर आ रहा है कि वो इस पावर शिफ्ट को पसंद नहीं कर रहा। सिंगहून रिलक्टेंटली अबे करने के लिए हाँ बोलता है, उसका काम बन जाता है हंटर ली हेयोन की प्रोटेक्शन। ली हेयोन मुस्कुराते हुए पीछे से गाइड और हेल्प करने को रेडी है। ली हेयोन मैजिक यूज करती है, टीम को प्रेप करती है ताकि वो अपना डेंजरस सर्च रेज्यूमे कर सके। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है गॉब्लिन्स को हारते हुए हर गॉब्लिन की सोल अब्सॉर्ब हो जाती है।
हुडेड हीरो मिड फाइट लेवल अप हो जाता है, प्रोफिशिएंसी 11% से बढ़कर 12% हो जाती है। गॉब्लिन्स बर्बाद हो रहे हैं और टाइमर दिखा रहा है सिर्फ 14 आवर्स बचे हैं। ग्रुप चुपचाप एक पुराना टूटा हुआ विंडमिल पहुंचा। टीन एडवेंचरस खोखले हुए स्ट्रीट से गुजरते हैं, मिसिंग गॉब्लिन्स के बारे में सस्पिशियस। ब्लू आइड हीरो इधर उधर देखता है, साफ लगता है उसको कुछ गलत होने की फील आ रही है। लीडर आगे भाग पड़ता है, पहले मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बेचैन। आमद बंदा और मेज झट से आगे बढ़ते हैं, चिल्लाते हुए व्हाट्स हैपनिंग। मेज कुछ शॉकिंग देख लेता है, मिस्टीरियस स्टैचू के एएस गॉब्लिन की बॉडीज हर जगह पड़ी हैं। उन्हें समझ आता है कि किसी और ने ऑलरेडी गॉब्लिन्स को सुपर फास्ट क्लियर कर दिया है। खून अभी भी फ्रेश है, अगर वो जल्दी करे तो कैच अप कर सकते हैं। उनका नेक्स्ट चैलेंज दूसरी टीम को बीट करके जायंट बॉस चेस पीस तक पहुंचना। ट्रायल सबको धमकी देता है कि फेल हुआ तो डेडली पेनल्टी लगेगी। मैसेज सीधा है, डाई। बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं। ब्लू आइड प्रोटैगनिस्ट बोलता है, वी बेटर हरी, क्योंकि अब बात सीरियस हो गई है। गॉब्लिन्स ग्लो करते हुए आंखों और तलवारों के साथ चार्ज करते हैं, बिल्कुल ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट अकेला गॉब्लिन हॉर्ड का सामना करता है, शोडाउन के लिए रेडी। एक और फाइटर गॉब्लिन के सर के ऊपर से जंप मार के सबको सरप्राइज कर देता है। वो शिकायत करता है, आई एम स्टार्टिंग टू गैग एट किलिंग गॉब्लिन्स। क्या ये लास्ट है? टोटल केओस होता है जब फाइटर एक साथ मल्टीपल गॉब्लिन्स को हैंडल करता है। एक्रोबैट फाइटर ब्लेड्स लेके नीचे डाइव करता है और गॉब्लिन्स की कभी चांस ही नहीं थी। रेड ग्लोइंग आंखों के साथ मेन कैरेक्टर नीचे उड़ते हुए अपने एनिमीज को फूल्स बुलाता है। ली साइन डिफीटेड एनिमीज के बीच खड़ा है, बिल्कुल एक एब्सोल्यूट बीस्ट लग रहा है। ली साइन के टीममेट्स उसकी तारीफ करते हैं, पर तुम जानते हो सारा काम उसने ही किया। ली साइन ली जिन्हू को बोलता है कि वो पूरे टाइम कैरी हुआ था। ली जिन्हू शर्मा के इनकार करता है कि यूज फ्री राइड पसंद आई, पर हम सब जानते हैं। साइन जिन्हू से कहता है बॉस रूम का दूर खोलो, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं। टीम रेडी है, लेकिन ली जिन्हू इस प्लान से बिल्कुल वाइब नहीं कर रहा। जिन्हू मटर्स करता है कि ये सिचुएशन सीरियसली मेस्ड अप है, काफी रिलेटेबल, राइट? गेम नोटिफिकेशंस पॉप अप करते हैं, ऑफिशियल है, वो गॉब्लिन किंग स्पाइरल टावर में एंटर कर रहे हैं। एक और पॉपअप, सिर्फ एक टीम सर्वाइव कर सकती है बॉस बैटल शुरू होने से पहले। फाइनल रूल ड्रॉप होती है, अब कोई भी नहीं जा रहा। उम्मीद है तुमने स्नैक्स लाए हैं क्योंकि ऐप गो टाइम है। अचानक से एक मैसिव फायरी रेड क्यूब शहर और उसके अंदर सब कुछ ट्रैप कर लेता है। साइन कंफ्यूज्ड है, व्हाट्स दिस, और समझता है कि अब सब कुछ रियल हो गया है। साइन का फ्रेंड पैनिक में दिखाई देता है और चिल्लाता है, साइन ह्योंग एंड आई एम ओवर देयर। 3 मिस्टीरियस एनिमीज ब्लैक कपड़ों में आगे बढ़ते हैं, बैटल के लिए रेडी दिख रहे हैं। हुडेड लीडर आगे तक रहा है, ब्लू आइज अपने टारगेट पर लॉक्ड। साइन एक साई लेता है, फ्रस्ट्रेटेड, हाँ फक, इस सब को हैंडल करना बहुत अननोइंग हो रहा है। हुडेड लीडर आगे बढ़ता है और डिक्लेयर करता है, आई विल गो अगेंस्ट देम माई सेल्फ। वो ली हेयोन से कहता है उसकी एजिलिटी बफ करो, बाकी सब ली सून घून को दो। ली हेयोन हाँ बोलती है, आई नो यूर स्ट्रॉन्ग, I've seen it myself। एनिमी लीडर मेनेसिंग लगता है, बट ह्यूमन हंटर्स माइट बी स्कैरियर देन मॉन्स्टर्स। हुडेड हीरो प्रॉमिस करता है कि अगर कुछ डेंजरस हुआ तो वो अलर्ट करेगा। आर्चर गर्ल अपना गियर रेडी करती है, अग्री करती है कि वो कोई भी बैकअप हैंडल करेगी। अचानक हीरो की एजिलिटी स्टैट जंप्स बाय 2 for 10 minutes। हीरो कॉन्फिडेंटली एक क्रीपी मैजिक दूर की तरफ चलता है जब टीम उसको देख रही होती है। यूज पता है कि वो ज्यादा स्ट्रांग है मोस्ट हंटर्स से, ओवर 30 गॉब्लिन्स गिर चुके हैं। दूसरी ग्रुप रेडी होती है, वेपन्स ड्रॉन, विस्पर करते हुए, ही इज कमिंग, गेट रेडी। हीरो खुद से कहता है, अगर अभी मैं हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। फ्लैशबैक, उस पता है वो एवरेज हंटर से बेहतर है इस जगह। फिर से दूसरी ग्रुप टेंस खड़ी होती है, हीरो के आने के लिए प्रिपेयर करते हुए। हुडेड हीरो ऊपर से क्रैश करके नीचे आता है, बैटल में एपिक एनर्जी लेके। ली जिन्हू पसीना बहा रहा है और सीरियसली स्ट्रेस्ड लग रहा है आने वाली सिचुएशन को लेके। कोई चिल्लाता है, ली जिन्हू यूज योर शील्ड विद ऑल योर पावर राइट नाउ। ली जिन्हू चिल्लाता है, ओपन शील्ड, और अपने ग्लोइंग शील्ड के पीछे ब्रेस करता है। एक एपिक गोल्डन बैरियर टीम के एएस एक्सप्लोड होता है, सबको डिफेंड करता है। एक पावरफुल विलन ब्लैक विंग्स के साथ नीचे उड़ता हुआ आता है, सीधा उनकी तरफ एम करता है। विलन एक मैसिव अर्थ शैटरिंग स्मैश के साथ गोल्डन शील्ड में टक्कर मारता है। शील्ड टूट जाता है, ली जिन्हू और उसके टीममेट्स को हवा में उड़ा देता है। विलन जोर से लैंड करता है, आंखें ली जिन्हू के स्ट्रगल करते स्क्वाड पर लॉक्ड। लाइटनिंग फास्ट अटैक्स विलन से आते हैं और जिन्हू के टीममेट्स को हर तरफ स्कैटर कर देते हैं। 2 और हीरो शॉक में देखते रहते हैं, समझ आता है कितना स्ट्रॉन्ग एनिमी है ये। ब्लू आइड सॉर्ड्समैन चार्ज करता है, रेड आइड एनिमी के साथ ब्लेड्स क्लैश करता है। एक एपिक बैटल शुरू होती है, तलवारें हर जगह उड़ रही हैं जैसे लाइव एक्शन एनिमे। जब उनकी ब्लेड्स क्लैश होती हैं, हीरो को फील होता है कि कुछ डेफिनेटली ऑफ है। रेड आइड फाइटर सोचता है वो ज्यादा स्किल्ड है, पर वो हीरो के मूव्स प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। हीरो डिसाइड करता है अब और होल्ड बैक नहीं करेगा, टाइम है सीरियस होने का। रेड आइड ओपोनेंट जोर से स्विंग करता है, लेकिन हीरो निंजा की तरह डोज कर लेता है। ब्लू आइड सॉर्ड्समैन एक मैसिव स्ट्राइक अनलीश करता है, यह बेसिकली गेम ओवर बुला रहा है। उनके वेपन स्पार्क्स निकलते हुए एक्सप्लोड होते हैं, लेकिन अब हीरो के पास अपर हैंड है। ब्लू आइड हीरो अनस्टॉपेबल लग रहा है, किसी ने विन बटन प्रेस कर दिया क्या? रेड आइड एनिमी जमीन पर क्रैश हो जाता है, टोटली डिफीटेड, और सोचता है काश घर पर ही होता। विलन की आंखें रेड ग्लो करती हैं, वो लिटरली हर स्वॉर्ड मूव देख सकता है। स्वॉर्ड गाय चार्ज करता है, लेकिन हेलमेट गाय घूमता हुआ काउंटर के लिए रेडी हो जाता है। हमारे रेड आइड हीरो का हेलमेट हार्ड ब्लॉक करता है, डांग, माय विजन्स गोइंग आउट।
हेलमेट गाय की आंखें ब्लू में ब्लेज करती हैं जब वो सीधा अटैक करने रुश करता है। ब्लू आइट हेलमेट गाय एक पावरफुल ग्लोइंग स्ट्राइक से स्वॉर्डमैन को स्मैश कर देता है। स्वॉर्डमैन थूकते हुए खून निकलता है। डिफीट के बाद गुनगुनाता है, दिस फ्रीकन। डिजिटल स्क्रीन्स पॉप अप करते हैं, कांग्रेट्स, यू नेल्ड द स्पेशल टास्क। टॉप डाउन व्यू, हेलमेट रेस्ट करता है, स्वॉर्डमैन डाउन है, सब विक्ट्री से शॉक में हैं। ब्लू हुडेड गर्ल ब्लडी आफ्टरमैथ को स्टेयर करती है, टोटली स्टन्ड। क्लोज अप येलो आइड गर्ल पार, वेट, इज ही एक्चुअली शेकिंग राइट नाउ? स्वॉर्ड्समैन डिफीटेड एनिमीज के ऊपर खड़ा है। जब पूछा जाता है क्या वो ओके है तो कहता है फाइन। गर्ल सोचती है शायद वो किलिंग के बाद शॉक में है, उसकी स्ट्रेंथ से सरप्राइज है। स्वॉर्ड्समैन टीम से पूछता है क्या वो तुरंत बॉस से फाइट करने के लिए रेडी हैं। दोनों टीममेट्स कॉन्फिडेंटली हाँ बोलते हैं, वो बॉस फाइट चैलेंज के लिए रेडी हैं। अचानक एक टेरिफाइंग गॉब्लिन किंग ग्लोइंग रेड आंखों के साथ उनके सामने अपीयर होता है। स्वॉर्ड्समैन ऊपर से लीप मार के गॉब्लिन किंग पर फुल बीस्ट मोड चढ़ा देता है। वो गॉब्लिन किंग को हरा देते हैं। स्क्रीन पर विक्ट्री फ्लैश होती है। आमिर बांदा शॉक में सोचता है, ही इज अ मॉन्स्टर। जब विक्ट्री अनाउंस होती है, रिवॉर्ड्स अपीयर करते हैं, सबको बूस्टेड स्टैट्स मिलते हैं और स्वॉर्ड्समैन को इंस्टेंट एक्सेलरेशन अनलॉक होती है। फाइनल स्क्रीन पॉप अप होता है, यू विल बी मूव टू द लॉबी। नेक्स्ट लेवल, हियर वी कम। सिंग्यून नर्वसली वॉलंटियर करता है सबसे पहले जाने के लिए। एक मिस्टीरियस ग्लोइंग पोर्टल में कदम रखता है। ली हेयोन संग्यून को सेफ रिटर्न की विश करती है, जबकि वो थोड़ा अनशो दिखता है। ली हेयोन संग्यून से कहती है उसने बस वो किया जो जरूरी था। संग्यून कहता है अगर उसने एक्ट नहीं किया होता तो वो करती। संग्यून मुस्कुराता है, कहता है खुश है ली हेयोन उसकी डिसीजन को समझ रही है। ली हेयोन अचानक संग्यून की तरफ पॉइंट करती है, यूज कम्प्लीटली ऑफ गार्ड कर देती है। एक ब्लू स्क्रीन पॉप अप होती है। ली हेयोन ने अभी संग्यून को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। ली हेयोन मान लेती है वो खुश है उसने फ्लो क्लियर किया, पर वो रिवॉर्ड्स भी चाहती थी। वो संग्यून से कहती है अगर वो अर्थ वापस आए तो उस ढूंढना, व्हाइट सिल्वर गिल्ड को फ्लेक्स करते हुए। संग्यून डिटर्मिन नजर आता है, साफ लगता है वो अभी हुए सब कुछ के बारे में डीपली सोच रहा है। एक मिस्टीरियस पोर्टल खुलता है और हुडेड लड़का अकेला अंदर कदम रखता है। अकेला हीरो जानता है अब डिसीजन टाइम है और कोई आसपास नहीं है। एक सोल रेड हॉट ग्लो करती है जब वो नीचे से लाइफलेस बॉडी छोड़ के निकलती है। वो उलझा हुआ है, क्या वो ह्यूमन सोल अब्सॉर्ब करे, यस या नो? शुरू में इस पावर को डिस्कवर करना हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए अनरियल लगता था। वो हिचकिचाया, जानता था ये चॉइस सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगी। बस उसने डिसाइड कर लिया, अब और सेकंड गेसिंग नहीं। वो सोल अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। डार्क एनर्जी की स्ट्रैंड्स रिलीज होती हैं। वो प्रॉमिस करता है स्ट्रॉन्गर बनने का, पर मारेगा सिर्फ जब जरूरी हो। हंटर बनने का उसका ड्रीम अंदर में डेंजरस न्यू एम्बिशंस जगता है। द टावर ऑफ ट्रायल्स ने मुझे एक चांस दिया और मैं इससे वेस्ट नहीं करने वाला। हमारा हीरो 5th फ्लोर लॉबी में एंटर करता है, नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी। सिस्टम अब एक्सपेंड हुआ है, अब हर चैलेंजर के लिए रैंकिंग है। वो शॉक्ड है, वेट, चैलेंजर्स, रैंक्स, ये काफी इंटेंस लगता है। सिस्टम एलियस मांगता है और हमारा बंदा सोचना शुरू करता है, दिस शुड डू। वो अपना नाम हासुंगून से चेंज करके हंटर कर लेता है। लीडर बोर्ड पॉप अप होता है, बहुत सारे एसएस जोड़ प्लेयर्स, कंपटीशन बहुत फेयर्स है। हंटर सोचता है क्या वो रैंकिंग्स में आया है, थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। बूम, हंटर रैंक 16th है। ए टोटल एसएस जोड़ प्रोग्रेस, नॉट बैड। हंटर यकीन नहीं कर पा रहा, उसकी रैंक उसके सोच से काफी ऊपर है। टॉप 50 चैलेंजर्स अब ऑफिशियल पायनियर्स कहलाते हैं और सब हाइप में हैं। अगर तुम पायनियर बने रहोगे अंटिल फ्लो 8, तुम्हें एक प्रिविलेज मिलेगा कॉल्ड हेलो। मेन कैरेक्टर कंधे उठाता है, आई जस्ट फाइंड आउट एज आई गो। उससे बोला जाता है एक सोल चूज करो अब्सॉर्ब करने के लिए, इसका सोल कलेक्शन काफी वाइल्ड है। सोल्स अब्सॉर्ब करना सिर्फ स्पूकी नहीं, ये तुम्हारी स्टेट्स को परमानेंटली बूस्ट करता है। पावर्ड अप स्टैट्स के साथ वो आखिरकार कम ह्यूमन और ज्यादा बॉस जैसा फील करता है। वो गोल्ड खर्च करता है और एक शाइनी रिटर्न स्टोन ले लेता है। शॉपिंग स्प्री सक्सेस। रिटर्न स्टोन यूज 3 डेज के लिए घर जाने देता है, कोई वेकेशन पे जा रहा है। वो ग्रीन करता है, सोचता है क्या वो अपना सारा गियर अर्थ ले जा सकता है। एक कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ वो स्टोन एक्टिवेट करता है, टाइम फॉर एन एपिक रिटर्न टू अर्थ। चैलेंजर हाँ संग्यून का घर वापस जाने का विश ऐप सिस्टम ने अप्रूव कर दिया। वो एक पोर्टल से गिर रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा है। उससे बताया जाता है कि उसने रिटर्न स्टोन यूज किया, वो लिटरली अर्थ पे भेजा जा रहा है। ऑफिशियल, हाँ संग्यून आखिरकार अपने ही बेडरूम में वापस आ गया है। हाँ संग्यून बेड पर लेता है, अभी जो कुछ हुआ उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। संग्यून सीलिंग को घूर रहा है, उसकी आंखों से पूछता नजर आता है क्या ये सब सच में हुआ। उठ के बैठते हुए संग्यून तैयार है डिसाइड करने के लिए अब आगे क्या करे। रूम फुल है नोट से। संग्यून को एहसास होता है ये सच में उसकी जिंदगी वापस आ गई है। संग्यून यूएस लम्हे को महसूस करता है और आखिर में बोलता है मैं सच में वापस आ गया हूँ। सबसे पहली चीज, अपने कम्फी बेड में ही बेहोश हो जाना। पर पैराडाइज में भी हाँ संग्यून को वो अच्छी नींद नहीं मिलती जो वो चाहता है। वो आंखें बैंड करता है, सोचता है क्या असली सुकून इस दुनिया में पॉसिबल है जिसे वो अपना घर मानता था। वो उठता है, अपनी स्मेल से नफरत करता है और डिसाइड करता है नहाने का। अचानक वो किसी अजीब चीज को नोटिस करता है और सुपर अलर्ट हो जाता है। वो नीचे देखता है और पाता है एक क्रेजी स्वॉर्ड और आर्मर उसके फ्लो पर पड़े हुए। वो समझ जाता है कि उसने दूसरी दुनिया के आइटम्स अर्थ लगा दिए। वो सोचता है अगर मैंने ये किया तो दूसरे भी कर सकते हैं।
यूज पता है जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा वरना सब समझ जाएंगे। जल्दी ही लोड्स ऑफ मैजिकल वेपन्स हर जगह दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ हंटर गियर वर्थ पीनट्स हो जाएगा। उस जल्दी अपना गियर बेचना पड़ेगा, पर कैच ये है सिर्फ क्वालिफाइड हंटर्स हाई बेच सकते हैं। वो एक नजर हंटर रूल्स पे डालता है और सोचता है एग्जाम के लिए ASAP साइन अप करना चाहिए। हाँ संग्यून फोन देखता है, एहसास होता है कि अब वो सुपर बिजी होने वाला है। मीनवाइल एक मस्कुलर आदमी फाइट में पागल हो जाता है और नीचे केओस फैल जाता है। वो इंटेंस आदमी एक जायंट स्क्रीन के सामने खड़ा है, एक्शन के लिए रेडी। वो फोन पे अपना इंट्रोडक्शन देता है, हवांग मान हो, डायरेक्टर ऑफ द हंटर ट्रेनिंग सेंटर। हाँ संग्यून कॉल करता है और पूछता है क्या डायरेक्टर हवांग यूज पहले से याद है। डायरेक्टर हवांग कहता है वो याद करता है और ऑनलाइन मेंबरशिप फी रिफंड्स के बारे में मजाक उड़ाता है। संग्यून कहता है रिफंड की जरूरत नहीं है, जो हवांग मान हो को सरप्राइज करता है। हवांग पूछता है क्या संग्यून सीरियस है और वार्न करता है कि अपना माइंड मत बदलना। हवांग एक साई लेता है और कहता है उसके पास एक फेवर है मांगने को, उसके बाद ही वो एक्सेस डिनाई करेगा। 12 फेवर। डायरेक्टर हवांग चाहता है कि कोई उसकी हेल्प करे हंटर टेस्ट देने में। ये बंदा अपनी एबिलिटी टेस्ट में टोटली फेल हो गया, हर चीज में फर रैंक आउट। वो फोन पे पूछता है क्या मैं पैसे देके ज्वाइन कर सकता हूँ, पर सामने वाला कन्विंस्ड नहीं है। सामने वाला कहता है मनी टॉक्स, मैं तुम्हारे कैश को माना नहीं करूंगा। हमारा मेन गाय ग्रिन करता है और कहता है आज मुझे हंटर टेस्ट देने में हेल्प करो। अगला सीन, वो शावर से अभी निकला है, टॉवल पहनने, बिल्कुल रेडी टू कॉन्कर। वो मिरर में अपने आप को चेक करता है, लगता है ये बंदा सीरियसली जिम जा रहा था। जब उस पता चलता है बॉडी सच में बदली है तो वो नेक्स्ट के लिए हाइप्ड हो जाता है। शर्टलेस फ्लेक्स करने का टाइम नहीं, द हंटर टेस्ट इज टुडे। वो जल्दी तैयार होने के लिए भाग पड़ता है। बाहर निकलते हुए वो अपना नेबर देख लेता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें उसका दिन बना देती हैं। वो एक नॉर्मल जिंदगी की तमन्ना करता है, सिर्फ अपने नेबर को देख के भी खुश हो जाता है। वो मिस्टीरियस नेबर हॉलवे में एक लड़की को सिंपल हेलो बोलता है। वो क्यूरियस है, सोचती है ये ओल्डर गाय हंटर बनना चाहता है। नेबर गुड बाय कहता है, प्रॉमिस करता है अगली बार मिलेंगे। लड़की सोचती है क्या ये बंदा पहले से इतना लंबा था या वो खुद छोटी हो रही है। नेबर अपना हाथ उठा के रेडी है दुनिया से निपटने के लिए या बस टैक्सी बुलाने के लिए। लगता है आज टैक्सी पकड़ना हंटर बनने से भी मुश्किल है। वो ट्रैफिक में बैठे गहरा सोचता है अपनी लाइफ डिसीजंस को क्वेश्चन करते हुए। अचानक वो इंसेंस स्पीड से दौड़ पड़ता है, मेरे अपलोड शेड्यूल से भी तेज। हंस के वो डिसाइड करता है रनिंग टैक्सी वेट करने से काफी बेहतर है। रूफटॉप्स पे स्प्रिंटिंग करते हुए वो बोलता है मैं थोड़े हाई टाइम में पहुंच जाऊंगा। यह हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स है जहां सीरियस बिजनेस होता है लोगों। हाँ संग्यून आ रहा है और बिलीव करो सब उसको ऑलरेडी देख रहे हैं। हाँ संग्यून और डायरेक्टर हवांग स्टेप करते हैं मोस्ट ड्रामेटिक स्टेयर ऑफ के लिए। हाँ संग्यून डायरेक्टर हवांग को ग्रीट करता है जैसे उसने अभी लेवल अप किया ही ना हो। संग्यून डायरेक्टर हवांग को बताता है कि आजकल वो कुछ पेक्यूलियर चीजों से डील कर रहा था। डायरेक्टर हवांग वरीड नजर आता है, कैसे पेक्यूलियर चीजें हो सकती हैं जो संग्यून कह रहा है। इंस्पेक्टर किम इनहू अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो आज अल्टीमेट हंटर टेस्ट ग्रेड कर रहा है। किम इनहू समझाता है संग्यून बोरिंग थियरी और इंटरव्यू पार्ट स्किप कर सकता है। संग्यून फ्लेक्स करता है मेन टेस्ट प्रोसीजर्स जानता हूँ। किम इनहू कहता है चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ संग्यून टेस्ट अरेना में एंटर करता है, स्वॉर्ड हाथ में, बिल्कुल डोमिनेट करने के लिए रेडी। इंस्पेक्टर किम प्लान कर रहा है कि हाँ संग्यून को स्वॉर्ड टेस्ट में जल्दी फेल करा दे। इंस्पेक्टर किम हाँ संग्यून को बताता है कि वो अपनी टेस्ट की डिफिकल्टी चूज करे। हाँ संग्यून सुनता है वो डिफिकल्टी लेवल 1 और लेवल 10 के बीच चूज कर सकता है। हाँ को याद आता है कैसे पहले वो हमेशा लेवल 1 टेस्ट करता था। वो फ्लैशबैक देखता है जब वो हर बार गॉब्लिन से हार जाता था। हाँ अपनी बाजू को देखता है, याद करता है वो इसलिए हार गया था क्योंकि वो बहुत वीक था। ए फ्लैट डिटर्मिन, हाँ कहता है मेन चूज करता हूँ। इंस्पेक्टर किम अस्यूम करता है हाँ लेवल 1 लेगा, पर हाँ लेवल 10 चूज करता है। किम शॉक में फ्रीक आउट करता है और चिल्लाता है वट। हाँ संग्यून कॉन्फिडेंटली टर्न करता है, इंस्पेक्टर किम को टोटल स्टन और पैनिक में छोड़ते हुए। टेस्ट शुरू होने वाला है और ये पे क्लास से कहीं ज्यादा इंटेंस है। मिशन सिंपल है, हंट डाउन द फीनिक्स वरना गेट रोस्टेड। फीनिक्स जाइगेंटिक है और पूरी तरह आग में, ये कोई नॉर्मल बर्ड नहीं है। हमारे हीरो की मूवमेंट स्पीड 25% गिर जाती है थैंक्स टू प्रेडेटर्स रॉ। एक चालाक विलन चुपके से हमारे हीरो के वेपन को सैबोटाज कर देता है सिर्फ बदमाशी के लिए। विलन मुस्कुरा रहा है, कन्विंस्ड है हीरो बिल्कुल डूम्ड है फेल होने के लिए। हीरो फायरी फीनिक्स का सामना करता है और लिटरली सब कुछ हीट अप हो रहा है। फीनिक्स अटैक लॉन्च करता है, हमारा हीरो रेडी होता है, पर सीन क्रेजी लग रहा है। ग्लोइंग ब्लू आंखों के साथ हीरो पावर अप करता है। प्लॉट ट्विस्ट, उसका भी एंड काउंट मत करना। फाइनल रिजल्ट टाइम, जो हंटर्स पास हुए उनकी लिस्ट, क्या हमारा हीरो पास हुआ? हाँ संग्यून टेस्ट पास करने पर सेलिब्रेट करता है, फील करता है बिल्कुल लेजेंड जैसा। अचानक उसके दोस्त बहुत तेज लेवल अप करने लगते हैं उस पीछे छोड़ते हुए। संग्यून मानता है वो उनके पेस को मैच नहीं कर सका, इसलिए उसने उनको चेस करना छोड़ दिया। हंटर वर्ल्ड में टैलेंट सब कुछ डिसाइड करता है, इसलिए संग्यून ने कोशिश करना छोड़ दिया। वो एक मैसिव इम्पॉसिबल डोर का सामना करता है, बस जिंदगी में वॉल के बाद वॉल से टकरा रहा है। संग्यून सोचता है सब स्टक होने पे क्विट कर देते हैं, सिर्फ वो ही नहीं ना। तब एक जायंट ब्लेजिंग फीनिक्स अपीयर होता है, उसका नाम लेकर पुकारता है, हाँ संग्यून। फीनिक्स मांगता है संग्यून गिव अप करे, पर वो बॉस की तरह फाइट बैक करता है। संग्यून का वेपन शटर हो जाता है और वो शॉक्ड होता है, ये इतनी आसानी से टूटना नहीं चाहिए था।
स्टन, संग्यून ऊपर देखता है और एक मिस्टीरियस आदमी को देखता है जो ऊपर से देख रहा है। विलन हंसता है और हमारे हीरो का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो ब्रोकन स्वॉर्ड पकड़ा है। अचानक एक जायंट फ्लेमिंग बर्ड अपीयर होता है, इनसेन एनर्जी से जल रहा है। वो फ्लेमिंग क्रिएचर एक स्कॉचिंग फायरबॉल बैटलफील्ड के अक्रॉस फेंकता है। हीरो सोचता है परफेक्ट चांस अपनी न्यू 4th फ्लोर स्किल टेस्ट करने का। जोरदार डिटर्मिनेशन के साथ हीरो चिल्लाता है इंस्टेंट एक्सेलरेशन और पावर अप कर लेता है। हीरो लाइटनिंग स्पीड से आगे लॉन्च होता है, रूम में फ्लेम्स डॉज करते हुए। वो वॉल से टकरा जाता है इतनी स्पीड से कि फायर बर्ड भी शॉक हो जाता है। साइडवेज लेते हुए हीरो ग्रीन करता है, असासिन्स के बफ से बहुत बेहतर है। फ्लेमिंग बर्ड गुस्सा हो जाता है, रोर के साथ एक और फायरी अटैक चार्ज करता है, पर हीरो ऊपर से रॉकेट की तरह नीचे गिरता है, रेडी टू एंड द स्पीड चैलेंज। यह बांदा सीधा जायंट फ्लेमिंग बर्ड को अपनी स्वॉर्ड से स्लाइस कर देता है। फायर बर्ड एक्सप्लोड हो जाता है, पर वो इतना आसानी से नहीं जाएगा। हमारे हीरो हार्ड लैंडिंग लेता है, रियलाइज करता है उसकी स्वॉर्ड इतनी लंबी नहीं थी। वो एक पीस ऑफ कंक्रीट उठाता है, ये बंदा अब इम्प्रोवाइज करने वाला है। ए फ्लैट वो जायंट कंक्रीट स्लैब को एक ओलंपिक एथलीट की तरह लॉन्च कर रहा है। फ्लेमिंग बर्ड सरप्राइज होता है, उसको ये प्लॉट ट्विस्ट एक्सपेक्ट नहीं था। वो इम्प्रोवाइज्ड अटैक नीचे क्रैश होता है, गार्ड्स भी फ्लिंच करते हैं। एक गार्ड सीरियसली फ्रीक आउट हो जाता है फ्लाइंग डेब्री से। अचानक एक आवाज डिक्लेयर करती है टेस्ट ओवर है। क्या उसने अभी जीत लिया? हीरो हल्का सा लाफ करता है और सबको बताता है उसने वो एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ, संग्यून अपनी हंटर लाइसेंस हासिल कर लेता है, वो ऑफिशियली रैंक्स में ज्वाइन हो रहा है। लेडी एक्सप्लेन करती है हाँ अब एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड हंटर है, नो मोर ट्रेनिंग व्हील्स। हाँ, डबल चेक करता है क्या वो डंजन्स एंटर कर सकता है और लूट बेच सकता है, वो रेडी है ग्राइंड करने के लिए। कहीं और एक आदमी अपना हाथ जोर से टेबल पे पीटता है, सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। वो डायरेक्टर से आंसर्स मांगता है, कुछ डेफिनेटली प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा। डायरेक्टर फ्यूमिंग है, हाँ को फेल होना चाहिए था पर वो फिर भी पास हो गया। सूट इंसिस्ट करता है उन्होंने हाँ को फेल करने की कोशिश की थी, उसके लिए पास करना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। डायरेक्टर पूछता है क्या हाँ का रैंक और भी नीचे ड्रॉप किया जा सकता था। वो रिवील करते हैं हाँ ने एक मॉन्स्टर को 10 सेकंड्स में हरा दिया, टेक्निकली वो हायर रैंक डिजर्व करता है। हाँ घुस पड़ता है, प्राउडली अनाउंस करता है उसने लाइसेंस ले ली। रूम बिल्कुल खुश नहीं इस बात से। हाँ, संग्यून अंदर आता है और यूएस आदमी से पूछता है क्या कुछ रॉन्ग है। वो आदमी नर्वसली हाँ संग्यून को कंग्रेचुलेट करता है। रूम का वाइब चेंज हो जाता है। हाँ, संग्यून डायरेक्टर हवांग मानहो के रिटायर्ड सी रैंक का जिक्र करता है, टेंशन स्टर हो जाती है। हाँ, संग्यून कूली याद दिलाता है हवांग मानहो को कैसे उसने पहले उससे फेलियर बोला था। हवांग मानहो ग्लोइंग रेड आइज के साथ स्नैप करता है और हाँ संग्यून को रियल फेलियर बोलता है। हवांग मानहो गुस्से से हाँ संग्यून की तरफ दौड़ता है जब कोई चिल्लाता है काम डाउन। हाँ, संग्यून स्मर्क करता है, दिखाता है कि प्रोवोकेशन प्लान के मुताबिक काम कर गई। हवांग मानहो पंच मारता है लेकिन हाँ संग्यून एक कदम आगे रहता है। हाँ, संग्यून काउंटर करता है, एक ब्लो लगाता है जब हवांग मानहो अटैक करता है। हाँ, संग्यून कॉन्फिडेंटली ऊपर देखता है और डिक्लेयर करता है ये सेल्फ डिफेंस है। हाँ, संग्यून पे बैक देता है एक पावरफुल पंच से जो सबको शॉक कर देता है। वो आदमी नॉक बैक हो जाता है। संग्यून की क्रेजी स्ट्रेंथ पे सवाल उठता है फॉर एसी रैंक। संग्यून फेस ऑफ करता है एक सूटेड आदमी से, दोनों अकेला एक ड्रामेटिक लोकेशन में। सूटेड आदमी संग्यून को एक एक्सक्लूसिव हंटर जॉब ऑफर करता है एसोसिएशन के साथ। डील क्या है? कम से कम 1 मिलियन वॉन और वो और नेगोशिएट कर सकता है। संग्यून ऑफर देखता है, सैलरी इतनी हाई देख के सरप्राइज होता है। डायरेक्टर कहता है वो संग्यून को चाहते हैं क्योंकि यूएसएमई सीरियस पोटेंशियल है। संग्यून डायरेक्टर पर इल्जाम लगाता है कि उसने टेस्ट डिफिकल्टी के साथ छेड़छाड़ की। संग्यून कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करता है, कहते हुए वो एसोसिएशन पे ट्रस्ट करना मना करता है। 2 दिन बाद कुछ बड़ा होने वाला है। पूरा दुनिया बच कर रही है मिस्टीरियस टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में। हमारा मैगाई जानता है सब ऐप टावर के ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। उसने अभी रेग गियर बेच दिया, दिनों को बिल्कुल बॉस की तरह होस्ट किया। वो फोन चेक करता है, प्रेप कर रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम आ गया है उसके नेक्स्ट ट्रायल का। स्क्रीन फ्लैश करता है यू विल सून रिटर्न टू द टावर ऑफ ट्रायल्स। वो पंप्ड है, ऑफिशियल है, टाइम अप है। वो वापस टावर में जा रहा है, एनर्जी से घिरकर वो रेडी है लेवल अप करने के लिए और थ्रिल एंजॉय करने के लिए। बड़ी ग्रीन वो एक्साइटेड है और कहता है मैं बिजी हो जाऊंगा जब मैं वापस आऊंगा। हमारा हीरो झटके में जागता है, क्या वो अभी अभी बारिश में रिस्पॉन हुआ? वो इधर उधर देखता है, समझ आता है वो वापस यूएस रहस्यमयी टावर में आ गया है। बिस्तर पर बैठ के वो कंफर्म करता है आइटम्स दोनों वर्ल्ड्स में काम करते हैं। अनलिमिटेड लूट, पावर मूव, वो एक ट्रेजर चेस्ट और एक स्टोन अपनी इन्वेंटरी में छुपा देता है। एक्शन का टाइम, जैसे ही वो बिस्तर से उछलता है डार्क एनर्जी फटकती है। कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ वो बोलता है कि वो 5th फ्लोर के ट्रायल के लिए रेडी है। अचानक गेम नोटिफिकेशंस पॉप करते हैं, उसने द फर्स्ट रिटर्न अचीव कर लिया और एक नई स्किल क्रिएट कर दी। पर्पल एनर्जी उसकी आंखों में ग्लो करती है, वो अपने लेटेस्ट पावर अप देख के हैरान है। नई स्किल अनलॉक्ड, आईज ऑफ द ट्रूथ, जो उस किसी भी चीज को सी थ्रू करने का पावर देती है। ए फ्लैट वो आइटम के डिटेल्स स्पॉट कर सकता है और किसी के झूठ बोलने का भी पता लगा सकता है। ग्लोइंग आंखों वाला एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देता है, इंटेंस भीड़ उसके आसपास घिरी हुई है। मेन कैरेक्टर बताता है कि वो अपनी पावर से झूठ और सीक्रेट्स एक्सपोज कर सकता है। मुस्कुराते हुए हीरो का मूड हाई हो जाता है, अपनी लकी नई एबिलिटी देख के वो पंप्ड है। पॉइंट से वो एक थंडर स्वॉर्ड खरीद लेता है, पूरी तैयारी केओस मचाने की लगती है।
यूज सीक्रेटिव हंटर्स शील्ड मिलता है। हाँ बिल्कुल गेमिंग शॉपिंग स्प्री जैसा। नए गियर से इक्विप्ड होकर वो स्वॉर्ड के पावरफुल बोनस इफेक्ट्स की तारीफ करता है। स्वॉर्ड एनिमीज को पैरालाइज कर सकता है। अब तो वो क्लियरली बिग जीतने की प्लानिंग कर रहा है। स्क्रीन को घूरते हुए वो बोल्डली नेक्स्ट चैलेंज का ट्रायल एक्सेप्ट करता है। बिना हिचकिचाहट के वो ब्लू पोर्टल से जंप मार देता है, एडवेंचर के लिए फुली एम्प्ड। वो टावर ऑफ ट्रायल्स पहुंचता है, हार्ड मोड सिलेक्ट हुआ है और हंट शुरू हो जाती है। रूल सिंपल हैं, वुल्फ पर्सन बॉस को हराओ वरना इंस्टेंट गेम ओवर। बड़ी सी मून के नीचे हमारा चैलेंजर वुल्फ गॉज के बेस पर रेडी खड़ा है। ट्विन ब्लेड्स हाथ में लेकर चैलेंजर स्मर्क करता है और कहता है, अ वुल्फ पर्सन हाँ। अचानक ऊपर से ग्लोइंग आइड वुल्फ मॉन्स्टर्स की एक पैक नजर आती है। वो उसको घूरते हुए नीचे देखती हैं। वो सीधा उस पर कूद पड़ते हैं। ये बिल्कुल ऑल यू कैन फाइट वुल्फ बुफे जैसा है। चैलेंजर ब्लू एनर्जी ब्लास्ट से वुल्फ को कट कर देता है, बिल्कुल बॉस की तरह। वो हवा में उछलता है और एक किक मारता है जो वुल्फ को फुटबॉल की तरह उड़ा देता है। व्हाट, इट्स सो वीक। वो सच में इन सो कॉल्ड मॉन्स्टर्स से डिसअपॉइंटेड है। चैलेंजर पर जूम, वो ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है, मेरे 3 AM वाले मूड से भी ज्यादा। लेकिन तभी ह्यूज और टेरिफाइंग वुल्फ बॉसेस नजर आते हैं। उनकी आंखें लाल आग जैसी जल रही होती हैं। एक जायंट व्हाइट वुल्फ ग्लोइंग रेड आंखों के साथ आता है और वो बहुत गुस्से में लगता है। हमारा हीरो मैसिव वुल्फ्स के पैक का सामना करता है, आउटनंबर्ड है पर डिटर्मिन्ड है। हीरो शैडोज के ऊपर से लीप मार के अनवुल्फ्स को डोज करता है जो तेज घूम रहे हैं। ग्लोइंग ब्लू आंखों के साथ हीरो कहता है, दिस इज द रियल टावर ट्रायल। वुल्फ्स एक साथ चार्ज करते हैं, जबड़े खुले हुए। लगता है इन्होंने एंगर मैनेजमेंट स्किप किया हुआ है। हीरो स्टाइल से डोज करता है, ग्रीन करते हुए बोलता है, नाउ दिस इज गेटिंग फन। वुल्फ्स को स्लैश करते हुए वो सोचता है, एम आई स्लोली लूजिंग माई माइंड। एपिक स्वाइप, ब्लू लाइट वुल्फ्स के बीच से कट हो जाती है। हीरो का पावर लेवल अप हो रहा है। अचीवमेंट अनलॉक्ड, हंटर डैगर स्किल जो रैंक तक लेवल अप हो गई। फास्ट रिकवरी स्किल एट द रैंक पे है। हमारा हीरो बेसिकली अनस्टॉपेबल हो गया है। प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि उसकी डैगर स्किल ग्रो कर रही है, लेकिन वो स्वॉर्ड स्किल चाहता है। डार्क केव में ग्लोइंग आंखों वाले मैसिव व्हाइट वुल्फ्स हमारे हीरो पर अटैक करते हैं। हीरो ग्रीन करता है और टॉन्ट करता है, यस कीप अटैकिंग मी, और एक्शन के लिए रेडी है। केव ब्लैक स्मोक और केओस से भर जाती है। वुल्फ्स डिफीट हो जाती हैं और हीरो प्राउडली खड़ा रहता है। वो अनाउंस करता है कि उसकी थर्ड हंट कंप्लीट हुई, लेकिन नोटिस करता है कि स्वॉर्ड का पैरालिसिस इफेक्ट थोड़ा अंडरवेलमिंग है। नोटिफिकेशंस पॉप होती हैं। उसने वुल्फ्स के स्पिरिट्स अब्सॉर्ब किए और उसकी प्रोफिशिएंसी 16% तक शूट कर गई। प्रोग्रेस से खुश हीरो सोचता है कि उसकी नेक्रोमेंसी स्किल शायद कोई यूनिक ट्रेट अनलॉक कर दे। आगे बढ़ते हुए हीरो को लगता है वो वुल्फ गॉज के सेंटर के करीब आ रहा है। वो एक बॉडी से भरा क्षेत्र डिस्कवर करता है और सोचता है क्या यहाँ टेरिटरी फाइट हुई थी। इंजरीज को एग्जामिन करते हुए हीरो को एहसास होता है कि ये वुंड स्वॉर्ड से बने हैं, वुल्फ से नहीं। एक मिस्टीरियस आदमी देख रहा है कुछ अजीब ट्रेसेस जो स्टोन वॉल में गहरा स्लैश बनाए हुए हैं। वो अपनी एपिक स्किल आइज ऑफ द ट्रूथ एक्टिवेट करता है और उसकी आंखें पर्पल ग्लो करने लगती हैं। अपनी पावर यूज करके वो कट को एनालाइज करता है और ऑरा इन्फो का एक डिजिटल रीडआउट मिलता है। स्नो में पड़ी कानज को घूरते हुए वो सोचता है क्या ऑरा कोई सीक्रेट स्किल है। हमारा हीरो मानता है कि वो क्लूलेस है और हाँ ये काफी अनसेटलिंग फील होता है। अचानक मॉन्स्टर की आवाजें गूंजती हैं और हीरो रिएक्ट करता है, स्वॉर्ड एक्शन के लिए रेडी। डिटर्मिन लुक के साथ वो समझ जाता है कि डेंजर बहुत नजदीक है और वो आगे की तरफ दौड़ता है। ड्रामेटिकली वो एक जायंट क्रेटर में लीप करता है, अपने इनर सुपर हीरो को चैनल करते हुए। अंधाधुंध स्पीड से दौड़ते हुए वो चिल्लाता है जब वो किसी अनसीन चीज का पीछा करता है। वो एक शैडोई केव पहुंचता है और अनाउंस करता है, इट्स हियर, नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी। वुल्फ पर्सन एक वाइल्ड अटैक के साथ चार्ज करता है, पूरे अरेना को हिलाते हुए। वुल्फ जोर से क्रैश करता है, डस्ट और एनर्जी हर तरफ एक्सप्लोड हो जाती है। हाँ संग्यून शॉक में देख रहा है, उसकी आंखें डिसबिलीफ से वाइड हैं। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट रिवील करता है, पास कंडीशंस मेट, हाँ द वुल्फ पर्सन मार चुका है। हाँ संग्यून फॉलन वुल्फ के ऊपर खड़ा है, स्टन हो गया कि गोल कंप्लीट हो गया। एक और स्क्रीन पॉप होती है, एनालिसिस कंप्लीट, यहाँ क्या हुआ था। अलर्ट, सिस्टम डिटेक्ट करता है एक इंट्रूडर को। हाँ संग्यून के ट्रायल में और क्वेस्ट चेंज हो जाता है। नया मिशन आता है, किल द इंटरडायमेंशनल इंट्रूडर। फिर एक मैसिव आर्मर्ड नाइट नजर आता है। आर्मर्ड नाइट शॉक में है, किसी और डायमेंशन का बंदा यहाँ सच में आया है। हाँ संग्यून को समझ आता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स मल्टीपल क्रेजी डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है। हमारा हीरो कंफ्यूज नजर आता है और सोचता है, व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन। आर्मर्ड नाइट उसको टॉन्ट करता है, उससे एक बारबैरिक चैलेंजर फ्रॉम अनदर डायमेंशन बुलाता है। नाइट फिर से मॉक करता है, पूछता है क्या हमारा हीरो अब मरने से डर रहा है। हीरो स्मर्क करता है, स्वॉर्ड रेडी रखते हुए, सोचता है दिस गाय इज नॉट नॉर्मल।